Hello. Добрый день, madam. Abhijit. यस, आज स्टूडेंट्स नहीं है, आज बहुत कम लोग हैं क्लास में. We leave here yesterday, right? There are more prepositions in the genitive case. Da, nidaliko, at, okala, naprochiv, i at और द ना. द टिल के सेंस में लेते हैं हम, जैसे द मित्रों, काक द ये खस द मित्रों, वो क्वेश्चन के साथ जब हम लेते हैं तो ये हमारा होता है काक द ये खस द मित्रों. इस तरह से हम द प्रीपोजिशन लेते हैं उस कंडीशन में, ठीक है. एंड देन द हम लेते हैं टिल एनी डेस्टिनेशन तक, ठीक है. तो द के बाद हमेशा चिवो होता है, दैट मीन्स द के बाद हमेशा जेनेटिव केस होता है हमारा. प्रीपोजिशन द हमारा जेनेटिव केस में यूज होता है. द यूनिवर्सिचेता, याइदू द यूनिवर्सिचेता, मैं यूनिवर्सिटी तक जा रहा हूँ, ठीक है. याइदू द सेंट्रा गोरदा, मैं सिटी सेंटर तक जा रहा हूँ. तो यहाँ जो हमारा हिंदी में होता है ना, मैं वहां तक जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वर्ड्स, इस तरह से. ओके अभिनव, फाइन. तो उस कंडीशन में हमारा द प्लस छिवो होता है. जब हम डेस्टिनेशन को बताते हैं हम वहां तक जा रहे हैं, टिल दैट प्लेस, ठीक है. मिजिव्योम निदलिको अत सेंट्रा गोरदा, ये निदलिको हो गया नियर बाय, दलिको फार अवे और निदलिको नियर बाय. तो मैं सिटी, हम सिटी सेंटर के नजदीक रहते हैं, यानी कि हम सेंट्रल सिटी में रहते हैं, नियर बाय द सेंट्रल ऑफ द सिटी, जिसे सेंट्रल दिल्ली हम बोलते हैं, राइट. तो हमारा दली द जो होता है हमारा टिल एनी प्लेस तक होता है, और निदलिको का मतलब होता है कि नॉट सो फार अवे, नियर बाय. अगर हम बोलेंगे तो नियर बाय. तो अत सेंतरा गोरा दादा, निदलिको अत दोमा, निदलिको अत दोमा, नियर दी हाउस, नियर दी यूनिवर्सिटी, नियर दी स्कूल. अत स्थानसी मित्र, अत अफ्तोबूस नहीं अस्तानोफ की ना, अत वक्जाला, अत गोरादा, अत शकोली. उसके बाद आता है हमारा ओकला. ओकला होता है हमारा, ओकला भी एक्चुअली नियर बाय ही कहलाता है, बगल में. ओकला का जो मेन मीनिंग होगा ना वो होगा बगल में. ओकला दोमा, घर की बगल में क्या है, पार्क है, गार्डन है, थिएटर है, हाँ, यूनिवर्सिटी है, कुछ भी. ओकला दोमा नियर द हाउस, या ओकला इन नेबरहुड, घर के पड़ोस में. तो इस तरह से ओकला का मीनिंग निकालते हैं. ओकला नीद अली को होता है नॉट सो फार अवे, नियर बाय. ओकला का मतलब ओकल, देखिए नीद अली को थोड़ा दूर हो गया, ठीक है. निदलों का दोमा थोड़ा सा दूर हो जाता है, लेकिन ओकला मतलब का बिल्कुल साथ में, अपोजिट, बिल्कुल साथ में लगा हुआ, दैट इज ओकला. हाँ, ई ज़रूरत लगाने में कंफ्यूजन होता है. देखिए
ईज और अत का फॉर्मूला मैं आपको समझा देती हूँ। ईज हम बेसिकली जब लगाते हैं जब हमारे जो लोकेशन है हम वहाँ पर मोशन यूज करते हैं, या खजील यूनिवर्सिचेत या उयेखल इज यूनिवर्सिचेता, उस कंडीशन में जब आप मोशन यूज करेंगे ना हम इज लगाते हैं। और ये नॉर्मल है कि मेरे घर के बगल में या नियर माई होम या फ्रॉम माई होम, तब अत लगाते हैं। ठीक है, ईज हमारा वर्ब मोशन के साथ लगता है, ज्यादातर वर्ब मोशन जो हमारा होता है तब ईज लगता है, या फिर ये खल इज इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। और जब हमारा नॉर्मल हम जब बोलते हैं कि नियर बाय द हाउस, टिल द हाउस, तब हम अत लगाते हैं। ठीक है, अत लगाते हैं हम टिल के लिए द और अत के लिए फ्रॉम द हाउस के सेंस में। तो नीदली अली को अदमा, घर से थोड़ी दूर पर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, घर से थोड़ी दूर पर पार्क है, घर के साथ लगा हुआ, यानी कि बगल में, घर के बगल में, मेरे घर के बगल में एक बड़ा सा पार्क है, तो होगा ओ कला डोमा। तो अत और इज में ये डिफरेंस होता है। अत आपका नॉर्मली लगता है सेंटेंस में जब आप फ्रॉम के सेंस में कुछ लेते हैं या नियर आप बता रहे होते हैं। एता दली को अदोमा, वो घर से दूर है। नी दली को अदोमा, वो घर के नजदीक है। नॉर्मल आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन ईज हमारा बेसिकली वहां लगेगा जब वर्ब मोशन यूज करते हैं। या खजील इस यात्रा में थिएटर से आ रहा था, आया था। नाप्रोचिव होता है अपोजिट, नाप्रोचिव ओकला बगल में, नाप्रोचिव अपोजिट, नाप्रोचिव वगजाला अपोजिट दी डायरेक्शन, नाप्रोचिव दिव्यरी, दिव्यर फेमिनिन जेंडर का नाउन होता है। माया दिव्यर, दरवाजा गेट, द्वार, हिंदी में द्वार से ही दिव्यर बना है। ठीक है, तो हाँ, रियादम भी आपका यही होता है। देखिए रियादम दो तरह से यूज होता है। ठीक है, रियादम जब नॉर्मल लेंगे, रियादम दो माँ, रियादम यूनिवर्सिटी चेता। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से जेनेटिव का कैसे लेकिन रियादम सा, जैसे ही रियादम में सा लगा देंगे तो वो इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है। रियादम सा दमोम, रियादम सा यूनिवर्सिटी चेतम, रियादम सा शकोलई, रियादम सा किना चात्रम, रियादम सा बिबलिया छेकई, रियादम सा मगजीनम। तो खाली रियादम होगा तो चिवो होगा, रियादम सा होगा तो चेम होगा इंस्ट्रूमेंटल। तो रियादम का मतलब भी नियर बाय होता है। ये सब सिनोनिम्स, ऑलमोस्ट सिनोनिम्स ही हैं। ओ कला, नीद अली को, रियादम। ठीक है, क्योंकि इन सब का कहीं ना कहीं सेंस नियर बाय के सेंस में ही निकलता है। वो कला हो गया बिल्कुल बगल में, रियादम हो जाता है आपका, हाँ ये भी होता है आपका नियर बाय, पड़ोस में। नीद अली को भी आपका नियर बाय के सेंस में आता है। नाप्रोची होता है अपोजिट। ठीक है, तो ये आपके प्रीपोजिशन है। रियादम भी आपका इसमें यूज होता है। तो ये हमारे हो गए। एंड दा तो हमने पढ़ ही लिया, अत और दा। हाँ, वोजले, वोजले भी इसी सेंस में यूज होता है। एक्चुअली वोजले जो है ना आपका, वोजले चिवो, यस, ये भी आपका जेनेटिव में जाता है, वोजले चिवो। आई थॉट कि ये आपका उसमें तो नहीं जाता है, डेटिव में तो ये सारे वर्ड्स होते ही नहीं है वोजले का। तो आपका ये भी जेनेटिव होता है, वोजले चिवो। आप जब भी याद करो ना, ये सारे प्रीपोजिशंस जैसे पोसले, पोसले, वोजले, पोसले, वोजले का ही मतलब ही नियर बाय होता है। ये आपका एक्चुअली हम वोजले को प्रीपोजिशन ना मान के हम इसे एडवर्ब के सेंस में भी कभी कभी ले लेते हैं। वोजले भी नियर के सेंस में लेंगे हम, दोल भी, ये सारे ना, ये सब, ये सारे वर्ब से बने हैं। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रही थी, ये सब वर्ब से बनते हैं। वर्ब की फॉर्मेशन है ये सारे। दोल अलोंग साइड, जैसे कि ओ कला, ये ओ कला का सिनोनिम हो जाएगा। दोल में ओ कला का सिनोनिम हो जाएगा नियर बाय, पड़ोस में, अलोंग साइड, घर के बगल में। तो ये सब समहाउ ये सब सिनोनिम्स ही कहलाते हैं। ठीक है, इसमें तो बहुत कॉमन है ना, ये किताब बेसिक है। ये जो आप दे रहे हैं ये सब वोजले चिवो, उफ्दोल चिवो, उफ्दोल दोमा, उफ्दोल, ये आपका आता है अलोंग साइड द हाउस, अलोंग साइड द फैक्ट्री, अलोंग साइड द यूनिवर्सिटी। सब जेनेटिव केस में जाता है ये हमारा। द सियंत्रा, द वगजाला, द एरापर्ता। तो इसमें उन्होंने कॉमन कॉमन दिए हुए, इसमें बहुत सारे होते हैं। एक और किताब है जिसके अंदर क्वेश्चन एक्सरसाइज, ना ना ना, ग्रामर, ग्रामर, ये ग्रामर की किताब है मेरे पास, मैं ढूंढती हूँ। विच वन, वोजले, उफ्दोल, ओके। तो ये नियर बाय अलोंग साइड की सेंस में रहता ही है। ये देखिए, अलोंग साइड दिस, ठीक है, दोल करके यूज करेंगे अलोंग साइड दिस। तो ये जो दिस वाली चीज होगी ना आगे, वो सब जेनेटिव अलग, जेनेटिव में चली जाती है। रशियन प्रैक्टिकल रशियन, बार में ढूंढ रही हूँ तो बहुत सारे प्रीपोजिशंस है। आई एम सर्चिंग द बुक।
नहीं, ये तो वो किताब है जो आप लोगों ने मुझे भेजी थी, ये वाली नहीं। मेरे पास एक और है, क्वेश्चन ग्रामर टेबल्स क्वेश्चन फ्रेजेस इसकी। है ना, अभी मुझे किताब नहीं मिली है, इसमें देखते हैं, क्या पता इसमें भी हमारा हो। जेनेटिव केस और इसमें सर्च करते हैं। जेनेटिव एक्चुअली हमने ये किताब पढ़ी नहीं है ना, इसलिए इसको ढूंढना पड़ता है, इसके पेज नंबर याद नहीं है। एक बार देख लेते हैं, अगर इसमें वो सारे जो हमारे मिसिंग है ना, अगर इसमें होंगे तो ढूंढ लेते हैं। सॉल्यूशंस स्टोरेज। पता नहीं, किताब मुझे पढ़नी पड़ेगी, इस तरह से नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको वो, मुझे भी ग्रामर की किताब नहीं मिल रही है, तो ये जो आप जितने भी बोल रहे हैं ना, वो उन सब में मिल जाएंगे। एक और है वैगनर, तो बहुत कॉमन है फिर, वैगनर तो आई थिंक उस पर भी होगी, डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इस किताब में भी काफ़ी ग्रामर एलिब्रेट करके दी गई है। इसका ओल्ड वर्जन है मेरे पास, ये बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है ये। देखिए 25 रुपए की किताब थी बस ये। कितनी पुरानी किताब होगी सोचिए, आज ये 800 रुपए की किताब है। अभी जिसका नया वर्जन आया है 50 का है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला। इसमें तो काफ़ी चेंजेस हैं इसमें, ये लाइव एमिलियन इम्पेरेटिव, इसके अंदर आपको सारे मिल जाएंगे वैगनर में, जो आप बोल रहे हैं ना, ये सब इसके अंदर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ईज साथ खुदा, ये वर्ब ऑफ मोशन बहुत, लेकिन ये किताब काफ़ी हाई लेवल की है। यही पढ़ाई जाती है डिफेंस में, डिफेंस में इसी किताब को यूज़ किया जाता है। इसलिए मुझे ढूंढना पड़ेगा जेनेटिव के, काफ़ी दिन हो गए पढ़ाए हुए, 1 डेढ़ साल हो गया, और मैंने इसे सिर्फ एक ही बार पढ़ाया है एक्चुअली। लास्ट ईयर जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैंने पढ़ाया था, तब मैंने ये यूज़ की थी, मतलब मैंने नहीं, ये वहाँ यूज़ होती है। आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ दिस बुक आल्सो। मैं ढूंढ के आपको वो दे दूंगी, जो अभी आप बोल रहे हैं ना, इसमें ये सारे प्रीपोजिशंस आते हैं, क्योंकि हम जिस किताब से पढ़ रहे हैं वो एक कॉमन बुक है। पता नहीं, ये सालों से चली आ रही है, इसको चेंज नहीं करते हैं। बहुत पहले, कई 50-60 साल पहले इस बुक को रिकमेंड किया गया होगा डिफेंस में। देखिए एनडीए में भी इससे पढ़ाते हैं आई थिंक, पूना वाले में, और दिल्ली में जो स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस है मिनिस्ट्री का, ये एमओडी का जो स्कूल है, एसएफएल, वहाँ पर इसी किताब से रशियन पढ़ाई जाती है। तो जब मैंने ज्वाइन किया 2023 में, तो ये किताब हमारे हाथ में आई। मैंने ये किताब के बारे में सुना था, लेकिन कभी मैंने इसको पढ़ा नहीं था। अभी मेरे सामने इस तरह से नहीं कि हम उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़े, लेकिन अभी मैंने ये लास्ट 2 सेशंस में यही किताब पढ़ाई है, लेकिन यही यूज़ करते हैं। और प्लस खबरों एक्सरसाइज के लिए जो अभी मैंने ये खोली हुई है, रशियन एक्सरसाइज का नाम है खबरों, जिसे मैं आपको पढ़ाती हूँ। पता नहीं क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल किताब है, इसकी वोकैबुलरी। ये एक्चुअली जब जैसे स्टार्टिंग ऑफ टीचिंग रशियन हुआ होगा ना,
तो उस टाइम में ये ड्यू जेएनयू में पढ़ाई जाती थी, ये बहुत पॉपुलर किताब थी उस टाइम की। तो इसीलिए इसे मिनिस्ट्री में भी लग गया। और आपको पता है गवर्नमेंट में क्या होता है, एक बार कोई चीज़ अगर हो गई तो उसको चेंज करने के लिए कितना होता है, तो मैंने बोला भी था। यस, ये वैगनर है, इसका नाम ही है वैगनर, आसियान का ही वैगनर। तो इसको ना मैंने बोला भी था वहाँ की, इसे चेंज कर दें, अभी बहुत पुरानी हो गई है। प्रिगोजिन नहीं, मुझे नहीं मालूम प्रिगोजिन वाली है नहीं, लेकिन ये वैगनर की किताब है। डेटिव, नॉमिनेटिव, देन वोकैबुलरी सी वो होती है, आपका स्लोवेज सी वोकैबुलरी मैगजीन है, स्थलों में। मे बी ये अवेलेबल हो, ये मैंने आपको भेजी नहीं है क्या? वैगनर, मुझे लगता है वैगनर अवेलेबल है इंटरनेट से ही। ये मैंने पता नहीं, याद ही नहीं मुझे कब मेरे पास आई थी ये। अभी जो ये यूक्रेन वॉर चल रहा था उसमें वैगनर ग्रुप था ना एक रशियन का, वैगनर का रशियन ग्रुप था एक, द वैगनर्स करके। इंटरनेट आर्काइव से डाउनलोड नहीं होगी। पीपल्स पब्लिशिंग की किताब है जो अभी छपी है, 950 रुपए की है, देखिए। वैगनर ग्रुप नहीं, ये अवेलेबल नहीं है शायद। आई थिंक ये अवेलेबल नहीं है। काफ़ी अच्छी किताब है ये, मतलब थोड़ा इसके लिए पढ़ाने के लिए वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो, या इस पर काम करना पड़ता है किताब पर। ये सीधी-सीधी किताब नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। ट्रेसिंग बाय नहीं, बाय जैक मॉर्गन। सुखांशन की वैगनर ये कौन-सी है? सुखांशन तो राइटर नहीं था इसका, एक ऐप देख रही हूँ शायद यही है, तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी। आई एम सर्चिंग दिस बुक। ना, 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 ये नहीं है। ये नहीं है, इसका पीडीएफ नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ रशियन डाउनलोड फुल टेक्स्ट वैगनर ग्रुप का, वैगनर ग्रुप ना, मुझे तो नहीं दिख रही है। अगर आप लोग वैगनर के नाम से सर्च अगर कर सकें किसी और वेबसाइट पे तो यू कैन फाइंड इट आउट, अदरवाइज ये अभी फिलहाल नहीं है। ये बहुत पुरानी किताब है। मुझे इसमें वर्ड बाय वर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मुझे मिलेगा ना तो मैं आपको बता दूँ, मैं मेल कर दूंगी। हाँ, फ्रंट पेज आप ले सकते हैं इसका। वैगनर एफसीएन का, ये इसके राइटर्स हैं। यही इसका फ्रंट पेज है कि है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक इसका मैं सेकंड पेज भी आपको दिखा दूँगी। बहुत ओल्ड वर्जन है मेरे पास। अभी भी इसका लास्ट ईयर तक, लास्ट 23rd तक ओल्ड वर्जन से हम पढ़ते थे। ये अभी-अभी दोबारा से जो रिपब्लिश होकर आई है, करेक्शन होकर, ये रहा, पीपल पब्लिशिंग हाउस में है। तो 950 रुपए की, अभी अमेज़न पे आपको दिखा भी देगा ये। ये आ गया इसका एक पेज और रूस का स्टेबल रूस का लियलीस गवरियाशिक नाम है इसका म्यूजिक है। ये इस किताब का पूरा नाम है। वैन वैगनर यूगेफसीएन का। अच्छा, ये आर्काइव में पड़ी है। रशियन। हम यहाँ से डाउनलोड इंटरनेट आर्काइव पे तो है, इनसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं बताएंगे आप? मुझे इसमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखता है एक्चुअली। मैं सोचती हूँ इसमें डाउनलोड कहाँ से करें, अभी तक मुझको दिखा नहीं। लॉगिन और साइन अप करके भी मैंने देखा था। तो यहाँ ऐसे तो आप पलट सकते हैं इसके पेजेस को, यही किताब ही है जो आपने भेजी है, सेम है, यही ओल्ड वर्जन पड़ा हुआ है इसका। इंटरनेट आर्काइव पे यही ओल्ड वर्जन है इसका। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है, हाँ, ऑप्शन डाउनलोड के लिए नहीं है। हम खाली इस बुक को पढ़ सकते हैं, राइट, आर्काइव पे, तो इसका डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है।
मैंने आप लोगों को जो किताबें भेजी थी उसमें ये नहीं है, अगर नहीं है तो आई विल सेंड इट अगेन। मेरे पास तो पड़ी है ये वैगनर की किताब, मैं भेज दूँगी। पता नहीं मैंने कहाँ से ली थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। या तो मुझे किसी स्टूडेंट ने सेंड किया था पीडीएफ, मे बी किसी ने सेव किया, ये अपने खुद से बनाकर भेजा था। मैं दे दूँगी। एक ये किताब है अफ़्सियानिका की, ये भी है। ये सिर्फ़ अफ़्सियानिका की है, रूस की ज़िंदगियाँ नाशिनाई शेख, रशियन फॉर बिगिनर्स। ये भी किताब सही है नॉर्मल पढ़ने के लिए। इसमें शायद आप लोगों को ना प्रीपोज़िशंस मिल जाएँ, अफ़्सियानिका इस वाली में। ये तो अभी टाइम ले रही है खुलने में, जो आपने भेजा है ना थोड़ा स्लो वर्किंग है। अगर ये खुल जाएगा लिंक जो आपने भेजा है जय, तो बाकी लोग सेव कर सकते हैं इस किताब को। लेकिन ये बहुत हाई लेवल की है, इसके अंदर ग्रामर टफ है, ईज़ी नहीं है। ग्रामर के अलावा टेक्स्ट भी इसके बहुत टफ है, जो अभी वैगनर मैंने बताई है। चिताइचे सा सिलावरियो। ये हम रेयर केस में यूज़ करते हैं, इसीलिए ना हमको इसका एकदम से पेज नंबर्स नहीं हम ढूँढ पाते। ओके। नहीं मेरे पास तो ये है। पढ़ लेते हैं, देखिए बहुत अच्छे से मेरा रिज़ल्ट जो गया है पिछला, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा बैच है। हमारा इंटरप्रिटेशन का कोर्स होता है ना, 2 साल का फुल टाइम कोर्स होता है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं 9 टू 1 एसएफएल में, तो पूरा फुल टाइम कोर्स होता है। देन दैट स्पेशली डेडिकेटेड टू द रशियन लैंग्वेज फॉर 2 इयर्स। गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में बहुत सारी लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हैं आप लोग स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज से। बहुत सारे लोग भरते हैं यहाँ दिल्ली सेंटर डाल के, कई जगह पढ़ाई जाती है जहाँ से एक मेन दिल्ली है। तो 7-8 लोगों को जगह मिलती है। 7 सीट थी हमारे पास रशियन में, लेकिन अभी डिमांड्स बढ़ते हुए स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ने इस बार 12 सीट्स निकाली हैं। इस बार 12 हैं। नेवी से भी हैं, डिफेंस से भी हैं। इसमें ये एयरफोर्स से भी हैं। पिछली बार मेरे पास भी एयरफोर्स और नेवी दोनों के स्टूडेंट्स थे। तो ये हमेशा ये कोर्स हर 2 साल में आता है, एक बैच 2 साल में आता है। जब एक बैच कंप्लीट करता है तब अगला बैच आता है। पर ईयर के अकॉर्डिंग ये बैचेस नहीं आते हैं। अब ये बैच जो आ गया है ना 25 में, तो 25 से 27 तक रहेगा। जब 27 में नेक्स्ट बैच आएगा रशियन का। तो 2 साल का पूरा कोर्स है, 2 साल में इतनी रशियन तो अच्छे से सीख ही जाते हैं। बहुत कुछ होता है ना इसमें, सिर्फ यही नहीं है ना कि आपको सिर्फ ग्रामर पढ़नी है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन और मिलिट्री वोकैबुलरी, इन सब पे काम कराया जाता है। मतलब डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रशियन सिखाई जाती है टोटल। इक्विपमेंट्स के बारे में समझाया जाता है, ट्रांसलेशन वर्क होता है, तो अभी दे आर वर्किंग इन रशियन लैंग्वेज। अभी हमारे डिफेंस वाले स्टूडेंट वहाँ पर हैं, चंडीगढ़ पोस्टेड हैं, एक कोची में है नेवी वाले। तो दे आर ऑल्सो वर्किंग इन रशियन लैंग्वेज। स्पेशली उनको ट्रेंड इसीलिए किया गया है कि वो रशियन में काम कर सके। तो बहुत सारे कोचिंग में तो बहुत सारे रशियंस है ना। आर्टिलरी वाले में भी हैं बहुत सारे, डॉक्यूमेंट सारे ट्रांसलेट करना, क्योंकि जितनी भी डीलिंग्स होती हैं सब रशियन लैंग्वेज में ही होती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो इक्विपमेंट होते हैं उस पर जो कोडिंग होती है ये सब रशियन होती है।
हमारे डिफेंस में तो रशियन की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है इंडिया में ये, इसमें काम ज़्यादा है, काफ़ी काम है। और जब आपको 2 साल के लिए एक ही काम के लिए भेजा जा रहा है, आपको पता है कि यही हमको फ़ायदा देगा, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे कोर्स में तो ये था कि टॉपर को इंश्योरेंस जो आपका सैलरी बढ़ती है पर ईयर के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट में, टॉपर है तो उसको 20,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ इस तरह से था उसमें। फर्स्ट 3 टॉपर्स के लिए था, तो जो टॉप करेगा उसको इस तरह से मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये सब होता है। तो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं हमारे, वो भी स्टूडेंट्स ही हो जाते हैं एक तरह से, ऑफिसर तो कितने बड़े भी हों, लेकिन जब क्लास में पढ़ते हैं तो एवरीबॉडी इज स्टूडेंट ना। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंटल केस प्रीपोजिशंस। ये लास्ट है हमारा, इसमें ज़्यादा नहीं है, बट समहाउ कि हम कह सकते हैं हमारे मैक्सिमम प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो जेनेटिव केस में ही होते हैं। अभी हम बहुत सारे इसमें नहीं है ना, जो हमने इसमें पढ़े थे। वक्रूप भी आपका इसी में होता है, वक्रूप छिवो अराउंड के सेंस में, अराउंड अराउंड द ग्लोब, वक्रूप छिवो। बहुत सारे आपके नोट्स में से भी हमने पढ़े थे ना। इसमें थोड़े दिए हुए हैं, देखिए, नद और पद, अंडर और ओवर, नद स्थलोम, पद स्थलोम, पियरिद, दमोम, इन फ्रंट ऑफ। पियरिद का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, ना अप्रोचिंग, अपोजिट, और पियरिद इन फ्रंट ऑफ। जा इच्छी नहीं, कल आपने बताया ना कि जा प्रीपोजिशनल में वो उसमें भी होता है इंस्ट्रूमेंटल में, तो जा चियन, जा इच्छी नहीं, बिहाइंड द वॉल, जा लोम, बिहाइंड द टेबल। तो जा आपका इसमें भी होता है इंस्ट्रूमेंटल में, और एक्यूजेटिव में भी अप्लाई होता है। वहाँ पे टाइम के साथ यूज होता है जा चास, टाइम के साथ जा चास। लेकिन अगर आप कोई लोकेशन दे रहे हैं या कोई वर्ड दे रहे हैं तो उसमें जा प्लस इंस्ट्रूमेंटल होगा। जा स्थलोम, जा पापाई, जा माचिरियो, बिहाइंड मदर, बिहाइंड फादर, उस कंडीशन में हमारा जा प्लस टीएम होगा। और अगर टाइम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो जा चास, 1 घंटे से जा चास, तो वहाँ पर जा का मीनिंग टाइम के अकॉर्डिंग ये एक्यूजेटिव में चला जाता है। तो ये आपके प्रीपोजिशन हैं इंस्ट्रूमेंटल के, कुछ हैं, ये सारे नहीं है। और आपने भी जय किसी ने पूछा था ना, रियादम वाला, तो रियादम इज ऑल्सो रियादम सा इंस्ट्रूमेंटल, रियादम सा नियर बाय, रियादम सा आस्था नोफ कई, रियादम सा द मोम। ठीक है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंटल केस के प्रीपोजिशंस हैं, दीज आर द प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल केस। अब आपका लगता है अब तो इज प्रीपोजिशनल केस, अबाउट, अब इज प्रीपोजिशनल केस। या गवरियू अब्राते, या गवरियू अब्राते, अबा इच्छी, अबा इच्छी होगा ये, अब इच्छी नहीं, अबा इच्छी, स्पेलिंग गलत है अबा इच्छी की, अबा इच्छी। ओके, archive.org, ओके, we'll try after the class, right? अबाइची वर्ब है, अब जो है आपका प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन केस में, लेकिन अबाइची वर्ब होता है जिसका मतलब होता है राउंड राउंड घूमना। ठीक है, जैसे बिल्डिंग के चारों तरफ घूमना, है ना, चारों तरफ से किसी चीज के राउंड राउंड घूमना इज अबाइची। जैसे पेड़ की चारों तरफ पूजा करते हैं ना, और धागा बांधते हैं गोल गोल ऐसे, कुछ लोग मजार के चारों तरफ घूमते हैं ना। और एक चीज और होती है ना, चारों तरफ घूमते हैं, ये याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे। हम्म, इसमें भी होता है ना, जो बुद्धिज्म में भी, बुद्धिज्म में शायद होता है, वो एक होता है राउंड राउंड सर्कल सा। हाँ, राइट, बुद्धिस्ट में ही होता है वो, उसमें भी ऐसा होता है। राइट, छोड़ते हैं। हाँ, वो गोल गोल घूमते हैं।
और मुस्लिम्स में हम लोगों में भी जो हम ये खाने काबा का तवाफ करते हैं, हज जो करते हैं, वो भी हम गोल गोल घूमते हैं, दैट इज अबाइची। अब का मतलब होता है सर्कल में घूमना, राउंड राउंड। और अबा इची का पहला मीनिंग तो ये निकलेगा, दैट इज वर्ब ऑफ मोशन। अबा इची वक्रुग या अबशोल वक्रुग दोमा में घर के चारों तरफ घूम रहा था, या अबशोल वक्रुग इस दानिया बिल्डिंग के चारों तरफ घूम रहा था। एक तो अब होता है, अबाइची का ये एक मीनिंग होता है वक्रूप के सेंस में, जो चारों तरफ घूमना होता है। दूसरा अबाइची का मीनिंग होता है किसी भी चीज को जैसे क्रॉस करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ इसका अबाइची का, क्योंकि बेस्ट एग्जाम्पल माना जाए, हम लोग मतलब मानते हैं इसे, हमारे टीचर ने बताया था कि सपोज आप एक सड़क पे चल रहे हैं और बारिश का पानी गड्ढे में जमा होता है ना, अब आपको क्रॉस करना है दोनों, अब आप उसको कैसे क्रॉस करेंगे, तो हम उसको बेसिकली हम बड़े गड्ढे को लांघने की कोशिश नहीं करते, हम उसके साइड से निकलते हैं, साइड से हाफ सर्कल मान लीजिए हमने उसका कवर कर लिया। ठीक है, सड़क पे आप, रोड पे आप जा रहे हैं और आपके सामने गड्ढा से पानी है, तो हम उसको ऐसे सामने से पार ना करके साइड से, जब अगर साइड में जगह देखकर हम साइड से निकल रहे हैं तो ऑलमोस्ट हम हाफ सर्कल उसका बना के क्रॉस करते हैं, राइट। वो भी अबाइची होता है। अगर आप फिगर के साथ देखेंगे ना आपको ज्यादा समझ में आएगा, जो जो मैंने आपको दिखाए थे वो भी आपको दिखाती हूँ। 125 इसमें दिखाते हैं, फिगर देखेंगे ना समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबा। यस दिस वन अबाइची। एक तो हो गया राउंड राउंड घूमना, एक जो मैंने आपको समझाया ना ये पानी को क्रॉसिंग लाइक दिस, ये भी आपका अबाइची होता है। ये वाला फिगर तो राउंड राउंड घूमना हो गया नंबर 2। नंबर 1 फिगर जो आपकी है ना, नंबर 1 फिगर कहती है आपकी दैट इज ये ऐसे क्रॉस करना कि ये चीज को लांग कर ना, साइड से निकल जाना, किसी चीज के पास से साइड से निकल जाना, ठीक है। तो वो इस तरह से आपका हो जाता है, तो ये अबाइची है। और थर्ड वाली फिगर कहती है अबाइची इधर उधर रोमिंग हियर एंड देयर, इसका दिया भी होगा। हाँ देखिए, अबशोल जेरेवा पेड़ के चारों तरफ घूमना, अबशोल जेरेवा। अबशोल वक्रूग इज़दानिया बिल्डिंग के चारों तरफ घूमना। अब ये खल वीएस गोरद शहर में चारों तरफ घूमना, इधर उधर घूमना। जैसे आप किसी नए शहर में जाते हैं मान लीजिए, ठीक है, आप लोग जो दिल्ली से हैं, हम लोग मान लीजिए कहीं नए शहर में गए, या कुछ लोग दिल्ली घूमने आए, आते हैं ना लोग घूमने, या हम किसी बाहर कंट्री में जाते हैं, हम पेरिस देखने जा रहे हैं, हम यूरोप जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, शहर में सब तरफ घूमते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, वहाँ के अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है हमारे लिए विजुअलाइजेशन, सबसे पहले हम विजुअल्स देखते हैं कहीं भी हम जाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है फूड, क्योंकि जब हम घूमते हैं उसमें खाना चाहिए होता है, तो वी वर सर्चिंग फॉर द फूड ऑल्सो, हम फूड भी देख रहे होते हैं, तो हम शहर में घूमते हैं। देन उसके बाद थर्ड में हमें आ जाता है, चलिए नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट्स, देन हमें याद आता है कि ओके शॉपिंग भी करेंगे, राइट। कोई चीज़ हम घूमने जाते हैं, फिर खाना, देन शॉपिंग, फिर हम घूम घाम के वापस आते हैं, तो ये हम क्या करते हैं, हाँ पागोरद इज डिफरेंट, पागोरदू एक्चुअली पागोरदू। फिर हम जो ये शहर में घूम रहे हैं ना, चारों तरफ खाना पीना कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अभी खल। पीएस गोरद में शहर में हर तरफ घूम रहा था, इसलिए एरो भी ये इंडिकेट करता है सब तरफ जाने का। देखिए ये एरो, ये एरो क्या इन थर्ड नंबर पे इंडिकेट कर रहा है, इधर उधर घूमना, रोमिंग हियर एंड देयर। और सुमित आप जो बोल रहे हैं ना, ये अभी देखती हूँ आपने क्या मैसेज किया। हाँ पा गोरदू का भी यही सेम मीनिंग होता है, दैट इज द यूजेज ऑफ dative case pa plus chimu, and this is वक्रू प्लस चिवो जेनेटिव केस। पा का भी वही मीनिंग है, पा गोरदू ठीक था, पा गोरजे नहीं होगा, ठीक है। पा गोरदू, पा लगा के आपका डेटिव होता है, डेटिव में गोरद का गोरदू, तो पा गोरदू भी समहाउ यही इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम है ये भी, इसमें बेसिक डिफरेंस नहीं है। पा गोरदू भी का मतलब है आई एम रोमिंग हियर एंड देयर, और या अब ये खल वी एस गोरद में पूरे शहर में घूम रहा था, राइट। मान लीजिए आप दिल्ली आए, ठीक है, तो आप दिल्ली आए तो सेंट्रल दिल्ली में आपने इंडिया गेट देखा, राइट, सेंट्रल दिल्ली में। फिर वहाँ से आप चले गए कहीं अच्छी जगह खाना था, आप साउथ दिल्ली चले गए, वहाँ फिल्म थिएटर है, बहुत सारी चीज़ें। फिर आपको लगा कि चलिए कुछ शॉपिंग करते हैं, वो भी ऑथेंटिक सामान दिल्ली का खरीदते हैं, तो आप यहाँ सेंट्रल दिल्ली आएंगे, आप ओल्ड दिल्ली की तरफ आएंगे, ठीक है। ओल्ड दिल्ली आपका, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली ये सब आपका, तो आप पूरी तरह घूम रहे हैं ना, इधर से हेयर एंड देयर डिफरेंट डायरेक्शंस में घूम रहे हैं, तो अब ये खल आ जाता है। और पा का मीनिंग भी आपका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पागोरदू या गुलियायु पागोरदू, मैं शहर में इधर उधर घूम रहा हूँ,
आई एम रोमिंग हियर एंड देयर। ये वर्ब मोशन है आपका, राइट। इसमें भी हमारा था ना पा वाला, इसमें होगा, इसमें भी पा वाला होगा, इसमें पा 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 पा, पा। पीछे ही होगा पा वाला। तो पा गोरदू जो है ना आपका, वो नॉर्मल है रोमिंग करने के सेंस में। और अबा इची जब हमारा होगा, हाँ, इट इज वैंडरिंग, राइट राइट, रोमिंग अराउंड पा गोरदू। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना ट्रेवल बता रहा है, अबा इची जब यूज करेंगे तो आप ट्रेल आपका अपना ट्रैवलिंग होगा पूरा, हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारे ऑफ मोशन विथ प्रीफिक्स हैं। वा का मतलब टू एंटर होता है, वा इची। देन वो इची टू एग्जिट होता है। उसके बाद पाइची परफेक्शन होता है, पाइची का मतलब द एक्शन हैज बीन डन, या फ्यूचर में पाइची परफेक्टिव हो जाता है। देन प्री टू रिच के सेंस में ये एरो बना है ना, आप डेस्टिनेशन के अंदर पहुंच गए, यानी कि यू रिच देयर। ऊ यू लेफ्ट फ्रॉम देयर, आप वहां से बाहर निकल गए। ऊ मतलब टू एग्जिट, टू लेफ्ट। देन जा का मतलब आप सीधे जाते जाते बीच में कहीं रुके हैं, एरो दिखा रहा है ना कि ये डिस्ट्रिक्शन थी आपकी, बट ब्रेक जर्नी की आपने। आप घर जाते जाते रेस्टोरेंट रुके, आपने खाना खाया, फिर आप घर आए। तो बीच में जब आप कहीं पर स्टे लेते हैं अपनी जर्नी के बीच में छोटा सा, दैट इज जाइची। देन पद होता है आप डेस्टिनेशन बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, राइट, टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। तो पद का मतलब आपके सामने डेस्टिनेशन है, आप बिल्कुल उसके पास बढ़ गए हैं। पद का मतलब पदाइची का कमू, ये का कमू लेता है, का छिमू लेता है, ठीक है। उसके बाद मैं ये अत वाला बीच में छोड़ के पद और द पे ध्यान आपका डालना चाहूंगी। द, ये जो हमारा द है, ठीक है, और ये हमारा पद, इन दो को ध्यान से देखिए। और इनकी फिगर को भी ध्यान से थोड़ा बड़ा करती हूँ ताकि आपको क्लियर, एरो क्लियर नजर आए, ठीक है। मैंने क्यों बड़ा किया आप देखिए। इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड ऑलवेज बिटवीन टू प्रीपोजिशंस। दीज टू आर पद एंड द, ठीक है। ये आपका डेस्टिनेशन है। जब हम पद लगाते हैं तो हमारे सामने हमारा डेस्टिनेशन होता है, स्टिल इट इज रिमेनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, और हम उस तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप ताजमहल देखने गए, अब आप ताजमहल के इसमें एंटर कर गए इसके एवेन्यू में, और आप ताजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके सामने ताजमहल है, आप उसके गार्डन में है, और जस्ट यू आर एंटरिंग द गेट, ठीक है। तो आपके सामने आपका डेस्टिनेशन है जो आप देख सकते हैं, इसीलिए एरो बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ है, देखिए। अगर आप देख पा रहे हैं इसमें तो देखिए ये एरो बिल्कुल चिपका हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम इसके साथ अटैच्ड है एरो, राइट। अब देखिए इसका डिफरेंस, ये वाला द का, दा का मतलब भी टिल होता है, ठीक है, दा का मतलब भी आपका टिल होता है, दा इज ऑल्सो टिल। लेकिन इसके एरो में इसके एरो में बहुत फर्क है। ये एरो एकदम टच कर रहा है, ये थोड़ा सा गैप बाकी है इसमें, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, इस वाले एरो में थोड़ा गैप बाकी है। इसका मीनिंग पता है क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन अभी आपसे दूर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ताजमहल जा रहा हूँ, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द ताजमहल, और अभी आप जो है ना स्टेशन से उतरे, आपने गाड़ी ली है ताजमहल जाने के लिए, तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, एंड ये होता है यू आर अप्रोचिंग द डेस्टिनेशन। पद, आप अप्रोच कर चुके हैं, आप वहाँ पहुंच चुके हैं। तो इन दोनों में ये बारीक डिफरेंस होता है पद और द में। पद हो गया बिल्कुल आपके सामने आपकी डेस्टिनेशन है, और द होता है डेस्टिनेशन दूर है लेकिन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। तो ये आपका पद और द में डिफरेंस होता है, पदाइची दाइची। ऐसे ही आपका ये एक ऊ हो गया, एक अभी और आ गया है ऊ। आप उस जगह को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, आप अपने डेस्टिनेशन चले गए। जैसे कोई क्लास में, हम क्लास में थे, ऑफिस में थे, ठीक है, ऑफिस में आज कोई भी मान लेते अमित, अमित आज जल्दी चले गए, तो ऑन उयेखल, ऑन उयेखल इज ऑफिसा, वो ऑफिस से चले गए, ठीक है। उयेखल मतलब आपका प्रेजेंस वहां पे नहीं है, आपका प्रेजेंस नहीं है, यू लेफ्ट द प्लेस, आप वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो ये थोड़ा डिस्टेंस पे हो गया। एक होता है अत, अत का मतलब होता है आप थोड़ा हटे हैं, जैसे सबसे कॉमन होता है अतइची अत मिनिया, मेरे पास से दूर हट जाओ, अतइची अत मिनिया। इस सेंस में हम कहते हैं मेरे पास से दूर हट जाओ, जो हम बहुत कॉमन सेंटेंस बोलते हैं, अतइजी दा अतइजी। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, अतइजी। बच्चों को बोलते हैं ना, चलो यहाँ से हटो, किचन से हटो, आग के पास से हटो, किसी भी, हाँ, गर्म प्रेस है, आयरन है, उसके पास से हट जाओ, तो वहां पे अतइची, इसका मतलब थोड़ा हटने के सेंस में अत। और जब ऊ होता है तो ऊ का मतलब होता है कि आप उस डेस्टिनेशन को क्रॉस कर गए हैं। पद खजीज का मतलब होता है टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, हाँ, कहीं में बढ़ना, नहीं पद खजीज येस ना, नहीं पद खजीज येस, इधर मत आओ, ये तो ऑर्डर हो गया, इधर मत आओ, नहीं पद खजी,
अक्सर हम बच्चों को बोलते हैं ना कि यहाँ मत आओ इधर, कहीं ऊंची जगह है, सीढ़ी है, कहीं पर ऐसी आग जल रही है, कोई चीज है जहाँ बच्चों को नुकसान पहुंच जाएगा, तो हम बोलते हैं नहीं पत खजीज जी है इसका, सिउदानी पत खजी, सिउदानी पत खजी, कोलेटल में ऐसे यूज होता है, सिउदानी पत खजी, यहाँ मत आओ। तो वहाँ पे आने के सेंस में है पदाइची, और आपका अताइची हटने के सेंस में है, उस जगह से हटना। तो अताइची दस की, फिर दवाचिल इसका जार स्टूडेंटू अताइची दस की, टीचर आज द स्टूडेंट टू मूव बैक फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, फ्रॉम द बोर्ड, दस का दस की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अर्थ का ये मीनिंग निकलता है आपका, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट थिंग। थोड़ा छोटा करते हैं, यस, ठीक है। तो पद और अर्थ में हमारा ये डिफरेंस होता है जब हम पद और अर्थ यूज करते हैं। तो आपका अथ और ऊ मतलब डेस्टिनेशन से आप जा चुके हैं, अथ थोड़ा सा पीछे हटे हैं। अतईजी चे दिव्यरीदा, दरवाजे से दूर हटो, बच्चों को भी बोलते हैं ना गेट से दूर हटो। अतियखल अतस्तानोफ की बस, अफ्तोबूस अतियखल अतस्तानोफ की बस जो है स्टैंड से आगे निकल गई, मतलब स्टैंड से गुजर चुकी है। और ये आ गया पदाइचीचे का दस के, मूव फॉरवर्ड टू दी ब्लैक बोर्ड, पदियखल के चातरू, ये पदियखल का चातरू ऑन मूविंग टुवर्ड्स द थिएटर, पदशोल का व्राचू, ठीक है, डॉक्टर की तरफ जा रहा था, तो पदशोल पैदल करें और डॉक्टर बढ़ रहा था। आप क्लिनिक में हो और आप डॉक्टर क्लिनिक के बाहर है, अब नाउ यू आर एंटरिंग द क्लिनिक, तो आप डॉक्टर आपके सामने, डेस्टिनेशन आपके सामने है, तो पद। और अभी आप रास्ते में डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो यू आर, कौन सा आप यूज लेंगे, यू आर ऑन द वे, तो द इच्छी द ये खच। तो ये हमारे प्रीपोजिशंस लगते हैं। द में द में दा लगता है, पद में का लगता है, और अब में वक्रू, वक्रू मतलब देखिए, का कमू का चिमू पद, अक्षिवो जेनेटिव, दाचिवो जेनेटिव, वक्रूप चिवो जेनेटिव, ये सब जेनेटिव केस के प्रीपोजिशंस हैं। देन प्रा, क्रॉस अलोंग की, अलोंग साइड चलना, सड़क के किनारे किनारे चलना, जैसे बस सड़क पे चल रही है, ठीक है। बड़ा ये बस जो है अफ्तोबूस 3 स्टेशन क्रॉस कर चुकी है। अफ्तोबूस प्रयेखल त्रियास्तानोफ्की, अफ्तोबूस प्रयेखल त्रियास्तानोफ्की, बस 3 स्टेशन पार कर चुकी है, ठीक है, 3 स्टेशन, क्योंकि बस साइड साइड से चल रही है ना, इस तरह से जैसे हम बोलते हैं ऑन प्रशोल जैसे किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर आगे निकल गया, या ट्रेन 10 किलोमीटर आगे चली गई। तो इस तरह से हमारा प्रयेखल होता है, प्रयेखल प्रशोल, प्र मतलब टू क्रॉस, अक्रॉस के सेंस में। तो ये एरो बना हुआ है ना, देखिए, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब आप शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, आप सड़क पे चल रहे हैं, आपने एक शॉप छोड़ी, दूसरी शॉप छोड़ी, तो अब जो अलोंग द रोड चल रहा है ना, वो प्रशोल होता है। प्रशोल मीमा, इन बिटवीन, प्रशोल पागोरदू, प्रशोल पागोरदू भी होता है जो भी आपने लिखा था, एंड चिरिस गोरद भी होता है, ठीक है, सिटी के अंदर, प्रशोल सिटी के अंदर से गुजरा, ठीक है। और प्रशोल इस सेंस में भी लेते हैं हम, जब, चलिए वो छोड़ दीजिए, परा लिताय तभी नहीं करते हैं, वो मुश्किल हो जाएगा। लिताज का होता है टू फ्लाई, तो परा लिताज जब पहाड़ के ऊपर से हवाई जहाज गुजरता है, या हम कहते हैं कि अब हम नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं, हम इस शहर के ऊपर से गुजर रहे हैं हवाई जहाज में बैठ कर, जब एरोप्लेन हम बाय एयर कहीं जाते हैं, तो उस सेंस में हम लेते हैं परा ये खल, संभालिए, परा ये खल पागोरदू पालिसू, शहर के ऊपर से उड़ रहा था, एरोप्लेन उड़ रहा था शहर के ऊपर से, इस सेंस में भी हमारा प्रा लगता है। देन हमारा होता है पियरे, वर्ब ऑफ मोशन है, ये सारे विद प्रीफिक्स वाले, आपने 4 5 पढ़े, ये बाकी के रेस्ट ऑफ दिए हैं। पियरे होता है टू क्रॉस, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करना, सिंपल, दैट इज पियरे, एक पार से दूसरी पार जाना, पियरे, नदी क्रॉस करना, पियरे, द पियरे, चिरिज, पा वा और ना दोनों लगते हैं। और अगर आप बोलते हैं पेरी ये खला ना दुरुबुयू को आर चीरू, दैट मीन्स यू आर शिफ्टिंग योर हाउस। जब आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं ना, तो हम पेरी ये खर्च करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग अभी चेन्नई में है, अब आपको पोस्टिंग मिल गई है गुजरात में, तो आप क्या करेंगे, पेरी ये खल करेंगे, एक शहर से दूसरे शहर में एंटर करेंगे, तो वो आपका क्रॉसिंग द बॉर्डर्स है, दैट इज पीएन, ये होता है पीएम। देन सा इच्छीस रजा इच्छीस, सा और रस का मतलब होता है, सा मतलब इकट्ठा होना, रस मतलब डिस्पर्स होना,
आप क्लास के लिए एक जगह इकट्ठे हुए हैं, साइड चीज, क्लास के बाद आप डिस्पर्स हो जाएंगे, रजाई चीज। तो साइड चीज और रजाई चीज वर्ब जो है ना सिया वाले वर्ब होते हैं, विदाउट सिया यूज नहीं होते, साइड चीज और रजाई चीज। स्टूडेंटी, सशलिस व क्लास। जा इज ऑल्सो क्रॉसिंग, नहीं जा क्रॉसिंग के लिए नहीं लेते हैं हम। जा को हम इस सेंस में नहीं लेते कि हम क्रॉस कर रहे हैं, जा को लेते हैं हम लिटिल बिट, मतलब ब्रेक द जर्नी के लिए, ब्रेक द जर्नी, जर्नी ब्रेक करते हैं, बीच में कहीं रुकते हैं, देन वी विल कंप्लीट अवर जर्नी, दैट इज जा। ठीक है, हम जब अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे कहीं रुकने के बाद, तो दैट इज जा। तो सही चीज स्टूडेंटी, सशलीस व क्लास सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए क्लास में जो स्टूडेंट्स आते हैं, आप तो ऑनलाइन में है तो आप कहीं से भी इंक्लूड, लेकिन हाँ मी तो ये सशलीस व क्लास पता मुझता, आप अलग अलग शहर से हैं। निशिता जिव्यम व राजनी कला या जिवुवा डेली ने कतरी स्टूडेंटी इस डेली तो ये ग्रुप है, इनियस करके इस राजनिक गरदा इंजिदा। तो उसमें क्या है, हम चाहे ऑनलाइन में, लेकिन हम डिफरेंट डिफरेंट सिटी में स्टेट से तो एक जगह है ना। और अगर हम फिजिकल क्लास की बात करें, जब हम फिजिकल क्लास में होते हैं तो स्टूडेंटी सशलीस व क्लास, स्टूडेंट्स क्लास में इकट्ठा हो गए हैं। स्टूडेंटी रजशलीस सा क्लासा, रजशलीस इस क्लासा, ठीक है, इस क्लासा रजशलीस इस क्लासा। जागरानित्से, ओके, जागरानित्सा जो होता है ना आपका, उसका मतलब होता है अक्रॉस द बॉर्डर, जागरानित्सु, जागरानित्से अक्रॉस द बॉर्डर, वो एक डिफरेंट सिचुएशन में जाता है जा। वहाँ पे जा जो है प्रीपोजिशन इस तरह से यूज नहीं हो रहा है, वो जागरानित्से इस सेंस में यूज हो रहा है आपका बिहाइंड द, जा का जो यहाँ है ना वो बिहाइंड के सेंस में, तो वो जागरानित्से होगा, जागरानित्से ही होगा, जाचियम नहीं होगा, जागरानित्से। चेक कीजिए जहाँ से आपने पढ़ा है इसे, जागरा एदा जागरानित्से इली जागरानित्से, चेक कीजिए। मैं ढूंढती हूँ इसको अभी, जहाँ तक मुझे लगता है जागरानित्से या जागरानित्से किस में जाता है। जागरानित्से बिहाइंड द बॉर्डर्स, बियॉन्ड द बॉर्डर्स हम बोलते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर्स। जागरानित्से जा प्लस चेम, इंस्ट्रूमेंटल केस। हाँ, हमारा ये प्रीफिक्स होते हैं जितने हैं ना, ये टोटल इतने ही प्रीफिक्स होते हैं रशियन में। और ये इस तरह से प्रीपोजिशन के साथ, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये रहा। If somebody wants this book, then I will again send the books from here also. I think I didn't share these books now. I'm searching something. Okay, in Russian. Okay. You always forget to change. It and this one. Just give me 2 minutes. I will sharing some file from there. Mm, yes. कोई कौन सी फाइल नहीं अटैच हो रही है, फाइल अटैच नहीं हो रही है। ओके, वेट रशिया में ये दोनों किताबें एक्चुअली वॉल्यूम ज़्यादा है। ना ना, ये दोनों ही अटैच नहीं हो रही हैं, दोनों ही जो अभी मैंने आपको वैगनर दिखाई थी ना वो भी, और दूसरी वाली भी, बहुत बुक्स आर नॉट, एक्चुअली इनका काफ़ी ज़्यादा है, एक्सीड 25 MB है, तो इसलिए नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, ये तो वैसे आपको नेट पे मिल जाएगी, दरोगा ब्रस्यू 3 ये मिल जाएगी। तो ये सारे ना हमारे वर्ब ऑफ मोशन है, तो आपके जितने भी है ना
हाँ, राइट, यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। बट आई एम जस्ट सेंडिंग द वैगनर टू यू, बट वैगनर रहने दीजिए, बहुत मुश्किल है। जितनी मैंने आपको दिए ना वो अच्छी और ईज़ी बुक्स हैं, जिनसे आप रशियन पढ़ सकते हैं, ठीक है? वैगनर वगैरह बहुत हाई नोट पे चली जाती है, उनके लिए असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। और जो लोग इतनी रशियन जानते हैं ना, वो लोग तो कवर अप कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये मिल जाएगी आपको, वे टू रशिया 3। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और यू कैन डू योर ओन सर्च एंड फाइंड द बुक्स इफ यू वांट टू डू। क्योंकि इस किताब में ये है कि ये कोर्स बेस्ड किताब है ये वाली। अगर आप इससे पढ़ेंगे इमोशन तो इसमें बहुत कुछ है। हाँ, इसमें ना इसी वॉल्यूम में ना सुमित इसमें बेस्ट वे में दिया हुआ है प्रिचास्ची, जी प्रिचास्ची, जो आप लास्ट क्लास में पूछ रहे थे। इसी में ही दिया हुआ है बहुत अच्छे से प्रिचास्ची वाला। प्रिचास्ची पर शेषेवा व्रेमिनी, हस्तया शेवा व्रेमिनी, इबुदु शेवा तोजे। देन उसके बाद आपका आता है ये रहा सारा दिया हुआ है पापा जेजान, कैसे केस के अकॉर्डिंग प्रिचास्ची चेंज होता है। तो ये बहुत अच्छी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी किताब है। इसमें ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत अच्छे से दिया हुआ है दर्शन का। वैगनर हमको नहीं पढ़ना है तो प्लीज जस्ट क्लोज द बुक्स। तो ये हमारे प्रीपोजिशंस यहाँ तक हो गए, ठीक है? तो आपने कल मुझे बोला था ऑलमोस्ट जो आपके कॉमन है मैंने कंप्लीट करा दिए, इसीलिए वर्ब मोशन पे गए थे कि वहाँ से वो थोड़े से हमारे प्रीपोजिशंस क्लियर हो गए, क्योंकि वो प्रीपोजिशन है जो वर्ब मोशन के साथ यूज होते हैं, ये लोकेशन के साथ भी यूज होते हैं, डिफरेंट प्रीपोजिशंस हमारे हैं। आप बताइए और क्या ऐसा है जो आप कवर अप करना चाहेंगे? वर्ब मोशन ऑलमोस्ट हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तभी तो मैंने आपको याद था दा वाला पढ़ाया था ना, दाइची इसमें भी है, पियरे प्राजा इसमें भी है। आप बताइए आप क्या पढ़ना चाहेंगे? PORFL। ये एक्चुअली जैसे इंग्लिश में जैसे IELTS होता है इस तरह से होता है ना, ये भी लेता कौन है ये एग्जाम? जैसे इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज का, हाँ ये मुझे पता है, टेस्ट ऑफ रशियन एज ए फॉरेन लैंग्वेज कहलाता है ये। लेकिन ये लेता कौन है, कहाँ होता है ये टेस्ट? जैसे इंग्लिश का तो IELTS बहुत सारी जगह होता है, हाँ रशियन यूनिवर्सिटीज लेती हैं, ओके। लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस लेवल का लेती है, कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग है। जैसे हमारे कुछ ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था तो वो बेसिक रशियन डाली थी, तो बेसिक रशियन का उनका अलग होता है। ये एक्चुअली जो ये यूरोपियन फ्रेमवर्क होता है ना, इसको CEFR बोलते हैं, द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस। ये CEFR कहलाता है, जिसमें सारी लैंग्वेज CEFR फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, ये सब उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाती हैं। तो ये जो TOR बनाया गया है ना, टोरफेल को जो कहते हैं हम, तो वो उसी बेस से बनाया गया है। तो ये जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जिन मतलब हम जैसे लोग, इनस्तानी स्टूडेंट ना, रूस की दिलिया इनस्तानी फॉर द फॉरेनर्स। तो उनके लिए ये होता है आपका। तो यूनिवर्सिटीज लेती हैं अपने अपने लेवल पे लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे रशियन मैंडेटरी नहीं है और वो आपको रशियन सिखाते हैं, ठीक है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ आप कोर्स करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे आपको बेसिक रशियन आनी चाहिए, उसी से रिलेटेड ये आपका टेस्ट होता है। जैसे इंग्लिश में होता है सेम, इंग्लिश में भी तो होता है ना। बहुत सारी कंट्रीज में आपको काम करना है तो पहले आपको इंग्लिश का टेस्ट पास करना होता है। इतनी कंपनीज इंडिया में ऐसी हैं, खैर वो इंडियन कंपनीज नहीं है, वो कंपनीज तो आपकी सब ये हैं बाहर की जो इंडिया में वर्किंग है। जैसे मैं एक कंपनी का नाम बताती हूँ, लॉजिस्टिक कंपनी है, अरे कैसे भूल गई मैं, मेयर्स। मेयर्स कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी है ना एक, सेलिंग के काम में है मेयर्स कंपनी। तो मेयर्स कंपनी का अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो इंटरव्यू होगा ना, उनका प्रोसेस जो फर्स्ट राउंड आपका होगा, मेयर्स में फर्स्ट रशियन हुआ था या इंग्लिश? मेयर्स में फर्स्ट इंटरव्यू शुड बी इन रशियन। यस। ओह अच्छा, मेयर्स में
मे भी हो सकता है। तो इस कंपनी में रशियन का बहुत काम है। अभी पता नहीं यूक्रेन वॉर के बाद क्या चल रहा है, लेकिन आज से 4 साल पहले का आपको बता रही हूँ। तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ था रशियन, जिसमें मेयर्स कंपनी में। तो पहले रशियन का टेस्ट हुआ था, राइट, मेरा रशियन का। तो रशियन का मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया था। 9 मेरा 100 का उन्होंने रखा था उसमें। तो 85 मार्क्स का रिटर्न रखा था, पता नहीं 15 मार्क का उन्होंने कुछ और भी रखा था उसमें। तो ये रशियन टेस्ट के बाद जो उन्होंने दूसरा टेस्ट लिया ना, वो पूरा इंग्लिश वोकैब्युलरी पे बेस्ड था। तो उससे उन्होंने माँगा भी था कि आपका जो इंग्लिश का जो स्टैंडर्डाइज़्ड जैसे ये टेस्ट होता है ना, तो वो क्लियर आपने किया है तो उसके डॉक्यूमेंट भेजिए। मैंने उनको ग्रेजुएशन के भेजे अपने, कि मेरे पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश थी, बहुत कुछ मैंने भेजा, बट हमने कोई ऐसा कोर्स किया ही नहीं था। ये ड्यूरिंग कोविड टाइम में आपको बता रही हूँ, 2020 में ऑनलाइन पोस्ट थी एक। तो उन्होंने हमें इस बिना पर रिजेक्ट कर दिया कि हमारे पास वो इंग्लिश स्टैंडर्ड का कोर्स नहीं था। जैसे ये आपका ना TOEFL, ऐसे ही इंग्लिश का जो होता है IELTS वगैरह, ये हमारे पास नहीं था। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपसे मांगती हैं इस तरह के टेस्ट, ये सर्टिफिकेट्स मांगती हैं इस तरह के लैंग्वेज टेस्ट के। अच्छा, ने सैंक्शन किया है रशिया को, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बस ड्यूरिंग द कोविड पीरियड मैंने पढ़ा था, एक पोस्ट आई थी तो मैंने अप्लाई किया था। परमानेंट पोस्ट थी मेयर्स में। मेरा रशियन का टेस्ट अच्छा गया, मेरा वाइवा भी हुआ था इसमें, वो भी अच्छा गया था। बट इंग्लिश का सर्टिफिकेट मांगा था इन लोगों ने, तो वो मेरे पास था नहीं। यस, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे ऐसा होता है। रशियन में इंग्लिश में भी वो आपका टेस्ट लेते हैं। इन्होंने तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट मांगा था ना, टेस्ट देने के बाद भी डॉक्यूमेंट मांगा था। पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग में इंटरव्यू लिया था ऑनलाइन। रशियन का भी, इंग्लिश का भी अलग से। इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट था उसमें। तो ऐसा है ना, जैसे आप कहीं अप्लाई करते हैं, तो मैंने शायद अभी तक तो नहीं देखा है, सिर्फ मेयर्स मुझे याद है अच्छे से कि उन्होंने हमसे मांगा था। अदरवाइज कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे रशियन, आपको रशियन का प्लस इंग्लिश मांगे, या रशियन का ये TORL मांगे। ये सिर्फ रशिया में ही मांगा जाएगा, इंडिया में तो कहीं नहीं मांगा जाएगा। इंडिया में तो आपका एक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट होता है, डिप्लोमा। अगर डिप्लोमा आपका है, डिप्लोमा रशियन करके आपके पास सर्टिफिकेट है, तो इट्स इनफ फॉर दैट। और ये जो आपका इग्नू का सर्टिफिकेट कोर्स है, बाकी आप मान लें पहले से रशियन जानते हैं, जैसे सुमित आप जानते हैं इतनी अच्छी रशियन, और भी है क्लास में जो लोग जानते हैं, अमित भी काफ़ी जानते हैं। तो उसमें पता है क्या है, उसमें जब आप अप्लाई करेंगे कहीं पे सर्टिफिकेट लेवल में, जो बेसिक लेवल रशियन मांगी जाएगी, तो वहाँ पर वो आपका टेस्ट लेंगे। ये आपके लिए नहीं, आप जॉब में हैं उन लोगों के लिए नहीं है, जो अभी जॉब सर्च कर रहे हैं और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से रशियन पढ़ रहे हैं, उनके लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो आपसे सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जब आपका वर्बली टेस्ट लेंगे, मान लीजिए सर्टिफिकेट इन रशियन आपके पास एक डिग्री है और आपके साथ एडवांस डिप्लोमा रशियन का भी स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब वोकैबुलरी अगर आपकी अच्छी है और आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, कम वर्बल कम्युनिकेशन आप अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आपको जॉब मिल जाएगी। मैंने ये एक कंपनी में स्पेनिश लैंग्वेज में देखा था। मेरा एक फ्रेंड था वहाँ रशियन में, तो स्पेनिश में क्या हुआ था, रिक्वायरमेंट आई स्पेनिश की, इंटरव्यू के लिए उन लोगों को बुलाया। तो उन्होंने डाल दिया बेसिक रिक्वायरमेंट स्पेनिश की, बेसिक, ओनली बेसिक, राइट, ओनली बेसिक। मगर जो बंदा उनको चाहिए था पीछे, वो टेक्निकल फील्ड से चाहिए था। तो टेक्निकल फील्ड की डिग्री प्लस लैंग्वेज उनको स्पेनिश नहीं मिल रही थी। तो एक ऐसे स्टूडेंट को रखा था जिसने रशियन, ऑनलाइन तो नहीं था उस टाइम में, 2015-14 में तो ऑनलाइन सिस्टम बहुत कम था ही नहीं, ऑलमोस्ट 14-15 में। तो 10 साल पहले ऑनलाइन का इतना डिमांड नहीं थी, ना ही ऑनलाइन में कुछ था। तो कोविड ड्यूरेशन से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है। तो उसको पता है, सिर्फ वोकैबुलरी आती है। जैसे अभी रशियन की वोकैबुलरी में आपको बोलूँ, दोम, पार्क, ज़दानिये, अब्शेजीचिए, सिर्फ बेसिक वोकैबुलरी जो आपने अपने फर्स्ट ब्लॉक में पढ़ी होगी, योर फर्स्ट ब्लॉक। तो दीज बेसिक वोकैबुलरीज ओनली। तो उस बेसिस पे उसको जॉब मिली थी, बहुत अच्छे पैकेज के साथ। बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे रशियन का काम है। एक ये है डेनिश बैंक है, 600, वो अच्छी सैलरी देता है। और इंडिया में ये दिल्ली में तो एक रशियन बैंक है ना, सीबीआर बैंक की ब्रांच है ना दिल्ली में, सीपी में है, कनॉट प्लेस दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में इसकी ब्रांच है। तो वहाँ पर सीबीआर मांग में तो काफ़ी डिमांड, मतलब रशियन की हाई लेवल पे मांगते हैं। मास्टर रशियन, PhD रशियन के लिए मांगते हैं वहाँ पर। बैंक के अंदर ना छोटी मोटी ये कुछ कंपनीज तो ऐसी है जो छोटी मोटी जॉब को कंसीडर ही नहीं करती हैं, और कुछ कंपनीज है कि सर्टिफिकेट पे आपको दे देती हैं। गूगल वगैरह में थोड़ी डिमांड अच्छी मांगी जाती है, माइक्रोसॉफ्ट में है ना इसका, अमेजोन में तो शायद नहीं है, विप्रो में है, विप्रो में है, गूगल, विप्रो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में है जॉब रशियन में।
और एसेंचर एक्सेंचर में भी है काफ़ी जॉब, जेनपेक में है। ये सारी कंपनीज़ में रशियन की जो है वो डिप्लोमा एडवांस तक आपको ले लेते हैं। ये ज़्यादा मतलब नहीं मांगते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ या कुछ ऐसी हैं जैसे मेयर्स्क में, मेयर्स्क कंपनी कम छोटी डिग्री को वैल्यू नहीं देती है रशियन में, वो नहीं देती है, उसको डिग्री बड़ी चाहिए। डेटा एनालिस्ट, हाँ, हो सकता है। ऐसे तो बहुत सारे बैंक्स हैं, छोटी-मोटी कंपनीज़ भी हैं, बड़े-बड़े भी हैं, येस रिकूवेबल ट्रांसफर ट्रांज़ैक्शन के लिए, तो इस तरह से जो सीवियर बैंक के होते हैं ऑथेंटिक बैंक है, जैसे हमारा एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा गवर्नमेंट बैंक है, ऐसी सीवियर बैंक है। सीवियर बैंक सीरीज़ जो है रशिया में सबसे बड़ी बैंक सीरीज़ है ना, तो वहाँ पर अगर निकलेगी ना तो वो हायर क्वालिफ़िकेशन वाले को रखते हैं, वो बुलाते ही नहीं डिप्लोमा सर्टिफ़िकेट लेवल पे। ये तो सिर्फ़ कंपनीज़ में जो छोटी-छोटी ट्रांसलेशन के लिए जॉब निकलती है ना, उसमें बुलाते हैं। डॉक्यूमेंटल ट्रांसलेशन जहाँ होगा वो भी एटलीस्ट लेवल पे है। हाँ, मे बी दे हैव द एमओयूज़ विद द एसबीआई राइट, क्योंकि ये भी हमारा गवर्नमेंट बैंक है और सीबीआई बैंक भी गवर्नमेंट बैंक है। इसीलिए तो ट्रांज़ैक्शन होता है, बहुत सारे अकाउंट्स जो रशियंस के हैं सीबीआई बैंक में, जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसी वजह से तो होती है। तभी तो ये बैंक चल रहा है इतने टाइम से। जो लोग एम्बेसीज़ वगैरह के लोग हैं, जिनको अपना मनी ट्रांज़ैक्शन चाहिए, यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ से सैलरी लेनी है, तो ये एमओयूज़ के अंडर ही सारी चीज़ें आती हैं, जितनी भी हैं। ठीक है, हम ये कर चुके थे, रिफ्लेक्सिव मीनिंग वाला हमको नहीं करना है। ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है और थोड़ा मुश्किल भी है। अब इस किताब में जो हमने टॉपिक छोड़े ना वो है पिचासी, ई जी पिचासी। बाकी ऑलमोस्ट ना मैंने आपको उस किताब के सारे टॉपिक टच कर दिए हैं, जो आपके सिलेबस में है सब ऑलमोस्ट इसमें है ही, हम कर चुके हैं। कुछ वर्ड देखिए सिया के साथ अलग अलग केस लेते हैं। बयादसा होता है टू बी अफ्रेड ऑफ, टू बी अफ्रेड ऑफ का सेंस जेनेटिव होता है, तो इसमें छुपा ही हुआ है टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग, है ना। बयादसा अफ्रेड ऑफ, गर्जिसा टू बी प्राउड ऑफ समवन, अचीज गर्जिसा सिनम, ये आपका इंस्ट्रूमेंटल केस में आया भी था आपके ब्लॉग्स में। अग्नोसिसा होता है टू बी कनेक्टेड विद, अग्नोसिसा का कमु कच्चिमु, नजिए टू होप या नजिए सिश्तो ना कवो नाश्तो, आपको किस पर होप है, ऑन व्हाट, ना कवो एक्यूजेटिव केस, अचीज नजिए येत्स्या ना सेना, ना सीना ना कवो एक्यूजेटिव। देन सगला सिस्सा हमारा होता है टू बी एग्री विद समथिंग, विद समवन और समथिंग, तो ऑन सगला सीस, सगला सीलिस, Esaglasilsia sa atsomsa sinamsa drugam sa bratum. इसमें याद सा नत्यम नच्यम, टू बी स्माइल ओवर व्हाट एंड ओवर whom, अनि इसमें यालिस नद स्तुत्यंतम। देन समनिवात्सा कॉमस्टियम, आपको डाउट है इन विच, किस चीज में डाउट है, किस चीज में, तो इनका सेंस आ रहा है, मीनिंग में इनका सेंस आ रहा है ना, डाउट इन समथिंग और समवन। ऑन समनिवायत्सा वकोम Vadrugan, Vapudavachilium, Vasuluşachilium, Vatavariशिम, तो वाकोम वाच्योम, तो ये सारे ना अलग तरह के यूजेज हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत अलग तरह के वर्ब होते हैं, क्योंकि ये केस जो ले रहे हैं कुछ अलग तरीके से, जैसे वाकोम वाच्योम प्रीपोजिशनल, देन ना का वो नाइश तो एक्यूजेटिव। इसमत भी ना का वो होता है, इसमत नामिनिया, मेरी तरफ मतलब निस्मत्री नामिनिया, मेरी तरफ मत देखो, जब यूज करते हैं ना, डोंट लुक एट मी, निस्मत्री नामिनिया, तो वो नामिनिया मेरे तरफ मत देखो, ये होता है। वश तो स्मत्रियल वश तो वाखनो स्मत्रियल वजियर कला, शीशे में देखना, खिड़की से झांकना, ठीक है, दैट इज स्मत्रियल वाखनो वजियर कला, शीशे में देखना, अपने आप को आईने में देखना और खिड़की से झांकना, तो स्मत्रियल वाखनो और स्मत्रियल वाखनो, वो खिड़की से झांक रहा था, तो वहां भी आपका अलग एक्सेप्शनल सा है स्मत्रियच वर्ब के साथ, तो स्मत्रियच नामिनिया, ऑन स्मत्रियल नामिनिया, वो मुझे देख रहा था, मतलब समबडी स्टेयरिंग एट यू, यहाँ पर इसका ये मीनिंग होता है स्टेयर करना,
ठीक है, इसमें त्रेस नाम ही नहीं है, मेरी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट मी। तो ये सारे जो वर्ब्स हैं ना, ये डिफरेंट तरह से डिफरेंट केसेस में चले जाते हैं। ये नॉर्मल यूसेज नहीं है इसका। फॉर एग्जाम्पल नजिए यसा ना कहो ना इश, तो एक्यूजेटिव में हमने पढ़ा था वा और ना विद दी प्रीपोजिशन विद दी ऑफ मोशन, या इधर यूनिवर्सिटी या इधर ना इसका जोन वा और ना। ठीक है, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक्यूजेटिव केस। उसके अलावा भी ये ना कहो ना इश तो वा इश तो ये ना एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ द केसेस कहलाते हैं। मेरे पास ना एक लिस्ट थी, मेरे मोबाइल में होगी मे बी, अभी मेरे पास है नहीं, मैं चेक करूँगी। तो उसमें ना एक किसी किताब के मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, मैं एक्चुअली ऑनलाइन भी किताब पढ़ रही थी। तो उसमें वो वर्ब्स थे जो मैंने आपको बोला ना कि वर्ब पे काम कीजिएगा, आगे फ्यूचर में आपको काम आएगा। तो वो वर्ब्स थे जो अलग तरह से लेते हैं, जैसे ये सारे वर्ब लिखे हैं। इन नॉर्मल वर्ब से अलग, जो अभी आप जो वर्ब पढ़ चुके हैं ना, जितने भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे अलग हटके वर्ब थे। उसमें उसका एग्जाम्पल एक ये है जो आपके सामने ही 6-7 वर्ब है, पूरी लिस्ट है वो एक्यूजेटिव केस के वर्ब्स, डेटिव केस के, वो केस वाइज है। ठीक है, तो वो आपको बहुत काम देगा। आज फिर शायद क्लास में निखिल जी, आप क्लास में हैं आज? मैंने देखा नहीं, मुझे लगता है ही डिडंट जॉइन टुडे आल्सो। निखिल 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 नहीं है, कहाँ चले गए? 2 क्लासेस, लास्ट 2 क्लासेस नहीं है, लास्ट क्लास में भी नहीं थे और आज भी नहीं है। ओके फाइन, ठीक है। वर्ब वैसे कम पढ़ चुके हैं, परफेक्टिव एंड परफेक्टिव वर्ड्स वी ऑलरेडी क्रॉस दिस। ये मैंने आपको कल कराया था, कंजक्टिव सेंटेंसेस, येसली येसली भी, खचिया। फिर उसके बाद आपका कटोरी वाला था, हम कटोरी भी कर चुके हैं। उसके बाद वाली ग्रामर आपके लिए है नहीं एक्चुअली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। और क्या बचा जो हम कवर कर लें? पार्टिसिपल्स, ओनली द सिंगल थिंग इज पार्टिसिपेंट जनरल फ्रॉम दिस बुक। इस बुक के हमने 2-3 टॉपिक छोड़ दिए हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, पार्टिसिपल्स एंड जनरल्स। तो ये हमारा बस रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट जितनी ग्रामर आपके सिलेबस में है, बियॉन्ड दैट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मुझे अगर वो पिक्स मिली ना खाली वर्ब ऑफ मोशन की, या वो किताब, मुझे वर्ब ऑफ मोशन नहीं, सॉरी, नॉर्मल वर्ब्स जो डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट सिचुएशन में चेंज होते हैं, अगर मुझे मिलेंगे ना, तो आप लोगों की जिनकी ईमेल आईडी आई विल सेंड, और सुदीप आपका नंबर भी है मेरे पास, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो इन फ्यूचर आई विल शेयर दोज मटेरियल इफ आई फाउंड। मेरे पुराने फ़ोन में है, मुझे देखना पड़ेगा कहीं पर सेव अगर मैंने किया होगा, क्योंकि सब कुछ मेरे लैपटॉप में रहता है, तो शायद वो चीज़ है नहीं, अगर होती तो मैं आपको अभी वो शेयर कर देती। तो अब आप जो भी किताब आपके पास है ना मटेरियल, उसको आगे फ्यूचर में आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए, किताबें तो हम बहुत सारी जमा कर लेते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। जैसा कि मेरे पास वैगनर वगैरह है, तो मैंने उसको 1 डेढ़ साल पढ़ाया, तो लिमिटेड मैंने उसे पढ़ाया, तो इतना मुझे उसका याद नहीं है कि कौन से चैप्टर में क्या था। बट उसके अलावा इतनी सारी किताबें हैं मेरे पास जो मैं खुद से पढ़ती थी, तो मुझे याद है, हम डायरेक्टली पहुँच जाते हैं वहाँ पर ना। तो ऐसे ही आपके पास भी इतनी सारी किताबें हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सारी आप एक साथ नहीं पढ़ पाएँगे, वो भी अभी सर्टिफ़िकेट इस कोर्स के बाद, जो एकदम नए-नए लोग हैं, जिन्होंने अभी रशियन सिर्फ़ यहीं से पढ़ी है। जो लोग पहले से जानते हैं, वो तो काफ़ी चीज़ें उसमें कवर अप कर लेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, जितना आपका स्टडी मटेरियल है अभी, एग्ज़ाम में तो पढ़ना है, एग्ज़ाम में तो आप कर लेंगे। आप लोग क्लास में जवाब देते हैं जो रेगुलर हैं, आप कर लेंगे एग्ज़ाम में, नो प्रॉब्लम। स्कोर भी अच्छा कर लेंगे, लेकिन आगे फ्यूचर में जब आपको काम करना पड़ेगा रशियन में, आपको जब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब किताबी भाषा है, दैट इज़ ओनली द बुकिश रशियन जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको काम करना पड़ेगा ना रशियंस के साथ, तो आप कितनी भी किताबें रख लीजिए अपने पास, बोलेगा कि इनफ नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, कॉन्टेम्परेरी लैंग्वेज कहलाती है, लेकिन जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, हम कॉलोकियल लैंग्वेज बोलते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप डॉक्यूमेंटल ट्रांसलेशन में यूज़ कर सकते हैं इस लैंग्वेज को। आप वहाँ पर आपका यूजेज आ जाएगा, आप कुछ ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं, या आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में इंटरप्रेटर हैं, तो वहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चल रहा है, स्पेसिफिक वोकैबुलरी के साथ होता है। मान लीजिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट में हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप रशियन ट्रांसलेटर बने हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, उसी की वोकैबुलरी यूज़ होगी। ठीक है, जैसे हम लॉ मिनिस्ट्री में थे, तो हमें उस टाइम लीगल टर्मिनोलॉजी रशियन में बहुत सारी याद हो गई थी, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट हम एससीओ के ट्रांसलेट करते थे, वो सारे लीगल थे।
तो हमें वो वोकैबुलरी याद हो गई थी। मान लीजिए आप किसी मेडिकल फील्ड में हैं और आप उसके लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो मेडिकल वोकैबुलरी होगी आपके पास। मेरे पास 1-2 डिक्शनरी पड़ी हुई हैं, जैसे डिक्शनरी है इंग्लिश सेशन की, मेडिकल डेंटल डिक्शनरी है मेरे पास, और 1-2 और पड़ी हैं इस तरह की। तो कहने का ये मतलब है कि हर लेवल पे आपको जिस तरह का आप काम करेंगे, उस तरह की वोकैबुलरी की आपको ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, ठीक है? आप किसी भी डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब करते हैं, जैसे लॉजिस्टिक कंपनी का था। किसका है बेटा ये? ओके, वो कोई बात नहीं, बाद में चेक कर लेती हूँ। अच्छा जय, आपने मुझे मैसेज किया है, ओके। माय डॉटर जस्ट केम एंड गिव मी द मोबाइल की कोई इम्पोर्टेंट है। शी इज जस्ट वाचिंग। अच्छा, एंड समबडी आल्सो। ये किसका है? सुमित। फाइन सुमित, आई गॉट योर नंबर आल्सो। That is why she bring the mobile to me. You just recently messages, na? Hmm. Okay, I will save those numbers for further communication. If you need anything, you can contact me directly on these numbers. Why I didn't find out here. हाँ, right. तो हमारा grammar point से thank you सुदीप, thank you to you also. तो जितना भी ग्रामर पार्ट ऑफ व्यू से हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है? एडवांस ग्रामर की जब हम बात करते हैं, सुमित अभी तक मुझे ना वो किताब नहीं मिली, उसका पीडीएफ नहीं है। मेरे पास हार्ड कॉपी में वो किताब है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है, जिसमें आपने एक बार वर्ब्स के बारे में मुझसे पूछा था ना, तो थोड़ा-सा मैं हिंट दे देती हूँ आप लोगों को भी, क्योंकि आगे अभी आप जब रशियन ट्रांसलेशन करेंगे, आपके पास ग्रामर आएगी, तो आपको उन वर्ब से हैबिचुअल होना पड़ेगा। वो सारे वर्ब हैं जो हमारे नॉर्मल वर्ब्स हैं ना, चिताच, गवरीच, डू मच, ये कॉमन वर्ब मैं बता रही हूँ जो हमने बहुत बेसिक पढ़े हैं, चिताच, गवरीच, डू मच, स्प्राशिवच, स्लूशच, ठीक है? दोज वर्ब्स। तो इनका एक एडवांस लेवल होता है। ये तो हमने कॉमन पढ़ ली है, या स्लूशयो, मोजिको या चितायु की नीगो, ठीक है? चिताज वर्ब में कुछ प्रीफिक्स लगते हैं, जो प्रीफिक्स अभी आप देख रहे थे, वा इची, वुई इची, प्रा इची, जा इची, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है? तो ये सारे जो हम प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे वर्ब ऑफ मोशन के साथ है। तो वर्ब मोशन में समहाउ इनका मीनिंग अलग है, बिल्कुल अलग है। और जब यही सेम चीज आपकी उसमें आएगी ना, विद द वर्ब्स, नॉर्मल ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, तो इसका टोटल मीनिंग बदल जाता है। इसमें तो हमने ये पढ़ा, जैसे वाह हमने लिया टू एंटर के सेंस में, वाइची मतलब टू एंटर। अगर आप यही चितात के साथ वाह लगाएंगे, वाह चितात सा, इसका मतलब हो जाएगा आप डीपली पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग समथिंग डीप। आप डीपली गहराई से कोई चीज पढ़ रहे हैं, बहुत गौर से पढ़ रहे हैं। जा चितात सा होगा तो आप उसको पूरा पढ़ रहे हैं। तो जा का मतलब यहाँ बिहाइंड, ये लिटिल बिट रुकने के सेंस में है कि आप ब्रेक जर्नी कर रहे हैं, लेकिन जा चितात्सा का मतलब हो जाएगा आप उसे डीपली या एलेबरेट करके पढ़ रहे हैं। व चितात्सा आप डीपली पढ़ रहे हैं, ना चितात्सा आपने उसे पूरा नहीं पढ़ा है, ओवरऑल ऊपर ऊपर से पढ़ा है, थॉरो रीड किया है, ठीक है? तो ये सारे प्रीफिक्स जो हम बात कर रहे हैं, वा, वुई, पा, उ, ना, सा, जा, साइचीज का मतलब है इकट्ठा होना, है ना? वर्ब ऑफ मोशन के साथ साथ चीज अभी हमने पढ़ा है। लेकिन ये सारे प्रीफिक्स ना आपके ट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी लगते हैं। डू मच, अभी तक आपने डू मच पढ़ा, टू थिंक। वही उछील इज इक, राइट, वही उछील तो परफेक्टिव है। उचीच, वही उचीच, आपने वही उछील लिखा है, इट्स वही उचीच ना, तो उचीच वही उचीच, तो ये तो परफेक्टिव है। ये इम्परफेक्टिव परफेक्टिव बहुत कॉमन है, चिताच प्रचिताच, ये पेयर है इम्परफेक्टिव एंड परफेक्टिव का। मैं बात कर रही हूँ डिफरेंट प्रीफिक्स का डिफरेंट वर्ब्स के साथ क्या मीनिंग होता है। डू मच वर्ब है टू थिंक, डू मच का परफेक्टिव होता है आपका पादू मच, ठीक है? ऑन पादूमल परफेक्टिव, वो सोचा, उसने सोचा, वो सोच रहा था, ऑन दुमल, ऑन पादुमल उसने सोच लिया। दैट इज इम्परफेक्टिव परफेक्टिव पेयर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब दूमच में प्री लगता है, प्री दूमी वत्सा, जा दूमी वत्सा, वही दूमी वत्सा, तो इनका अपना एक अलग मीनिंग निकलता है। स्लूशच, पासलूशच, इम्परफेक्टिव परफेक्टिव है सिंपल, या स्लूशियो म्यूजिको या पासलूशल म्यूजिको। मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, मैं म्यूजिक सुन चुका हूँ, आई ऑलरेडी लिसन द सॉन्ग, मैं ये गाना सुन चुका हूँ, ठीक है? तो एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, सॉल्यूशंस पास सॉल्यूशंस। लेकिन सॉल्यूशंस को जब हम डिफरेंट वर्ब के साथ प्रीफिक्स का यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग
अलग अलग तरीके से बदलता है। मेन एक्सेंस वही रहेगा आपका। देखिए इसको कहते हैं पेरिनोस्नाई इज द चेनिए ग्लागोलव। ठीक है, पेरिनोस्नाई डिफरेंट मीनिंग जब वर्ब का निकलता है, पेरिनोस्नाई डिफरेंट, अपोजिट मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ब्स। ये पूरी किताब है हमारी मास्टर्स में, हम लोगों को डीयू में पढ़ाया जाता था, अब भी पढ़ाया जाता है। तो ये एडवांस वर्ब्स होते हैं, इन्हें कहते हैं एडवांस वर्ब, एडवांस यूजेज ऑफ द वर्ब्स। तो अभी तक ना मैं सर्च नहीं कर पाई, आज मुझे फिर से ये बात याद आई कि आज हम वर्ब से काम कर रहे हैं थोड़ा सा, तो मुझे याद आया। उसका पीडीएफ ऑनलाइन मुझे अभी तक नहीं मिला है। और पता है अभी जब से सैंक्शन वगैरह लगा ना, बहुत सारी रशियन वेबसाइट जो है यहाँ काम नहीं कर रही है हमारे यहाँ, और हमारी बहुत सारी वेबसाइट वहाँ काम नहीं करती, वो इंटरनेशनली आपका सैंक्शन की वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि पहले कोई भी किताब हम डायरेक्टली डाल रहे थे ना, वो सीधा पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन दे रही थी। अब वो आर्काइव में जाइए, कहाँ फिर स्क्राइब में जाके आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए, वहाँ भी नहीं मिलती है। मैंने स्क्राइब में कई बार ऐसा सर्च किया है, वहाँ भी डाउनलोड नहीं हो पाती है, पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलता है। तो अभी आजकल किताबें सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कुछ महीनों से, लेकिन ये सारी किताबें बस बहुत पहले से पढ़ी हैं। जब जब जो ज़रूरत पड़ी हमने डाउनलोड की और हम उसे यूज़ करते हैं क्लास में। तो सारी किताब इसका पीडीएफ हम क्लास में यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों के साथ कर रहे हैं। हम शेयर फाइल करके यूज़ कर लेते हैं नॉर्मल क्लास के अंदर। तो ये सब ऑलरेडी हम हैबिचुअल हैं इनके, जो हम इतने सालों से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको वर्ब्स की किताब बताई है ना, अगर मिलेगी तो मुझे, आपका नंबर दिया तो आई विल डेफिनेटली सेंड। जिन जिन लोगों ने जो मुझसे मांगा हुआ है मुझे याद रहता है, तो इसलिए मैंने वो किताबें आपको भेज दी थी। बाकी और अगर कुछ मटेरियल मिलता है तो आई विल शेयर डेफिनेटली विद ऑल ऑफ यू। जिसका भी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी या नंबर मेरे पास है, आई विल शेयर ऑल दोस थिंग्स, राइट। आप बताएं आपको और किस चीज़ में आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, या लगता है कि ये टॉपिक हमको पढ़ना है? अच्छा, हाँ, वो मैं ढूँढ के बता दूँगी आपको, मेरे मास्टर्स के मटेरियल में रखा हुआ है, मुझे ढूँढना पड़ेगा। तो मैंने पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है, मुझे वो किताब ही तो नहीं मिली थी। मालूम, मुझे उसका नाम याद नहीं है किताब का, लेकिन जैसे मिलेगी मैं आपको उसका फ्रंट पेज का फ़ोटो भी भेज दूँगी ताकि आप उसे सर्च कर पाएँ। एक बार मिलने दीजिए, अदरवाइज़ मैं उसका एक बार ड्यू जाके आप, क्योंकि बहुत पुरानी किताब है, तो उनका शायद पीडीएफ ना हो। बहुत पुरानी किताब थी जिसे हम पढ़ते थे, उसका ज़ेरॉक्स कॉपी से एक्चुअली हम पढ़ते थे, वो रशियन बुक है। ओरिजिनल वर्ज़न नहीं है उसका इंडियन, रशियन किताब की हम ज़ेरॉक्स कॉपी से पढ़े, तो एक्चुअली ज़ेरॉक्स है। मैं ढूँढूँगी, अगर मिल जाती है तो मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगी। वैसे भी नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और बताइए आप लोगों को और क्या पढ़ना है, ऐसा समथिंग इम्पोर्टेंट? हाँ, एक चीज़ और, अगर आपका कुछ भी अब नहीं सिलेबस बचा है तो फिर आई विल नॉट सेंड एन ईमेल रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा क्लास ऑन थर्सडे, राइट? इफ इट इज सो देन आई विल सेंड एन ईमेल, तो आई जस्ट वेटिंग फॉर योर ठीक है, आई विल सेंड यू दोस मटेरियल इन फ्यूचर। बताइए आप लोगों को कुछ पूछना है और अपनी तरफ से, क्योंकि हमारी तरफ से तो हमारा जितना पार्ट था आई विल डेफिनेटली कंप्लीट ऑल दोस थिंग्स। एंड बियॉन्ड द सिलेबस में हमने बहुत कुछ कर लिया है जो यूज़फुल है हमारे लिए। और कभी भी ना अपनी लर्निंग स्किल्स को ख़त्म मत कीजिएगा। आगे फ्यूचर में भी अगर आपको काम करने का मौका मिलता है, कुछ लोग तो शौक से हैं, देखिए ईडियम्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है सुमित, बहुत बड़ा। ईडियम्स कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। कहावतें जब हम बोलते हैं ना, सूखती हिंदी में कहावतें, तो वो तो बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको ईडियम्स के बारे में कहूँ तो मेरे पास तो पूरा, अभी मैं कैसे कहूँ, एक्चुअली मेरा खुद का जो काम है वो इसी पर है, ईडियम्स के ऊपर। फाइनल 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 एंड फिल फाइनल। हाँ, यू आर राइट। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं मुहावरे से, वो भी करते हैं नेटिव स्पीकर्स। ये इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। मेरा एक्चुअली काम ही इस पे है, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एक्सप्रेसिंग ह्यूमन इमोशंस इन रशियन एंड हिंदी। तो ये फिजियोलॉजी पे ही मेरा काम है। एमफिल मेरा फिजियोलॉजी पे, ये जो आपने मुझसे पूछा है, दैट इज़ माय एमफिल। दैट इज़ माय डिसर्टेशन। हाँ, सब जगह यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। हम बात-बात पे मुहावरे नहीं बोलते हैं। हम कितने बात-बात पे मुहावरे बोलते हैं, सोचिए। मेरे पास एक लिस्ट है मुहावरों की।
ये एज पर दी मूड है ना, जैसे ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आ गया, नहीं दूसरा वाला लेते हैं, इसमें थोड़ा इजी है। हाँ, इस्तराख, डर, डर वाला, ठीक है, इस्तराख जिसे हम बोलते हैं डर, जिसे हमारा हिंदी में मुहावरा होता है चेहरा उतर जाना, है ना? चेहरा उतर जाना, तो ये क्या दिखाता है? त्रिवोगा, टेंशन दिखाता है, खून सूखना, इस्तराख, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, इस तरह से। ऐसे ही मेरा सेम ये अपोजिट टू रशियन है, ओचिन बयासा, भीगी बिल्ली बन जाना, है ना? तो ये सारे मुहावरे, देखिए ये तो मैंने बहुत लिमिटेड लिए थे, मैंने एक लिमिटेड लिया था इमोशंस को लेकर, हैप्पी, सैड, है ना? अबीदा, असंतोष, ये सब। देन इंचीरियस, रसचरवानी है, निराशा पे। तो ये आपका आ गया चिकना घड़ा, आँख आँख उठाना, इस तरह से। तो ये मुँह मीठा करना, जिसे हम कहते हैं खुशियाँ मनाना, बीच स्लीव हिम। तो कहते हैं ना, चलिए मुँह मीठा कीजिए, यानी खुशी मनाई जा रही है। अंग अंग खिल उठना, बहुत खुश होना, अंग अंग फूले ना समाना। तो ये सब क्या है? ये इडियम्स ही तो है हमारी टोटल, ठीक है? तो ये सब मुझे ढूँढने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था कि हम इसका सेम सिमिलर रशियन में ढूँढे, तो इतना आसान नहीं होता है। तो इडियम्स पढ़ना एक अलग ही चीज़ है। इडियम के लिए आपकी एक क्लास इनफ नहीं है कि क्लास में आप सारे इडियम्स पढ़ लें। और इडियम्स के लिए पढ़ने का कुछ नहीं है, मेन आपका क्या होता है, उसको याद करना, उसे आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करना। वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे आसपास कोई रशियन बोलने वाला तो है नहीं जो हम उसके साथ इडियम्स पे काम कर सकें। तो इडियम्स एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक होता है। तो हमने तो इतनी मेहनत करके अपनी एमफिल में ये सब किया था। तो ये ये यहाँ पर था, ये है इडियम्स वाला मेरा, जो वो हिंदी वाला था ना, ये हमारा रशियन वाला है। नासमेश का, प्रिजरेन, ये बहुत लंबी मैंने लिस्ट बनाई थी। ये वो ताकिल्योकवा, वो चिबिए का रास, पदुमस्तोल का। ये है आपकी इडियम्स, मुहावरे जिन्हें आप बोलते हैं। शूट का इसका जाच, मजाक मत करो मेरे साथ, उमानी प्रिलजू, दिमाग काम नहीं कर रहा है ना? का कोई भी अच्छे जानियोस, मतलब किस तरह की आंधी, जैसे आंधी बेचर होते हैं हवा को, कैसी हवा बह रही है। तो ये सब हमारे इडियम्स ही है। रसक्रीच रोत, रसक्रीच होता है ओपन योर माउथ, है ना? तो कैसे बोला जाता है कि रसक्रीच रोत, यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपसे, मुंह, अपना मुंह खोलो, मतलब जवाब दो। तो ये होता है ना, उसका मुंह खुलवाना आसान नहीं है, इस तरह से हिंदी में यूज करते हैं। तो ये सारे आपकी इडियम्स ही हैं। नी वेरिच उशाम, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। नी वेरिच उशाम, नी वेरिच गलाजाम, अपनी आंखों पे यकीन ना होना। सेम इंग्लिश वाला, रशियन वाला हमारा हिंदी में। नी वेरिच गलाजाम, नी वेरिच उशाम, कानों पर यकीन ना होना, आंखों पर यकीन ना होना। इश्तोजा बिदा, क्या बुरा हो रहा है ना? दवनो बोईताक, कब से कह रहा हूँ। या दवनो बिताक गवारी कहता था, कब से कह रहा हूँ। जिसे कहते नहीं हम कि बाबा आदम के ज़माने से ये बात चली आ रही है, हम भी तो ये यूज़ करते हैं इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो ये निपुखा निपिरा, पुखा पिरा वैसे परों को बोलते हैं, लेकिन निपुखा पिरा का मतलब होता है कि आपको कोई बुरी चीज़ टच ना कर पाए, किसी को जब हम विश करते हैं। बोझे मोई, च्योट वज़ मी, है ना? पदु मस्तोल का इज़ा सामवानोसा, कि इज़ पद सामवानोसा, नाक के नीचे, है ना? हम जैसे बोलते हैं। तो ये सब ना, मतलब आसान चीज़ नहीं है उसमें। इसको हम इडियम्स को ऐसे क्लास वाइज में कितनी पढ़ा देंगे 2 घंटे की क्लास में। तो इडियम्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको खुद से शायद पढ़ना हो, चाहे तो एक अच्छी डिक्शनरी इडियम्स की, इंग्लिश, रशियन, नहीं सॉरी, इडियम्स की एक डिक्शनरी थी, जब मैं जिस टाइम मैंने सर्च की थी तो मुझे वो मिली थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो वो आपका इक्विवेलेंट टू दी हिंदी एंड रशियन पास्लोविसी पागोवर्ती करके था वो उस किताब का नाम। वो एक डिक्शनरी थी, वो किताब नहीं थी, डिक्शनरी थी। तो उसमें मुहावरों का सेम इक्विवेलेंट इन रशियन, या फिर उसके जैसा, जैसे हमारे यहाँ होता है टांग अड़ाना, है ना? मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तो हम टांग यूज करते हैं। और रशियन में होता है कुर्सोविनोस, के मेरे काम में नाक मत अड़ाओ। तो मतलब वही है कि मेरे काम में दखल ना दो, दोनों का मीनिंग। लेकिन रशियन कॉन्टेक्स्ट में नाक होती है और हमारे कॉन्टेक्स्ट में टांग होती है। तो इस तरह से कंपैरिजन करके उसमें दिया हुआ था। तो इडियम्स जो डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं, ये इसमें बहुत सारी हैं, जो मेरे पास ये लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है ये मेरे पास, 8-10 पेज की मेरी इडियम्स की है। 67 से लेके 90, ये ऑलमोस्ट 85 तक सारे इडियम्स ही हैं, सारे इडियम्स। लिट्सा नियत, है ना? किसका चेहरा सामने, इदिक अपने सा,
नीस वेज बखरोच, ये सिर से पादे तू पाला, है ना, गिर गया, मेरा दिल टूट गया मतलब। तो ये सब इडियम्स होती हैं। तो इडियम्स पढ़ने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पहले एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा इडियम्स के लिए। और जो ये लोग यूज़ करते हैं ना फ़िल्म्स वगैरह में, देखिए इतनी वास्ट लैंग्वेज है कि हम सारे कैसे कवर कर लेंगे। अब कोई, हम तो हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी में इतने मुहावरे यूज़ करते हैं, आप यकीन करें, हम जो नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी में मुहावरे यूज़ करते हैं ना, जैसे अपने यहाँ वो स्टेट वाइज़ मुहावरे बदल जाते हैं, अपनी-अपनी लैंग्वेज के अपने-अपने एक्सेंट के साथ मुहावरे। आप बिहार चले जाइए, वहाँ के मुहावरे आपके मुहावरे से अलग मिलेंगे, आप पंजाब चले जाइए, है ना? हम जो कॉमन यूज़ करते हैं बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ तो रीजन के हिसाब से मुहावरे बदल जाते हैं। इतनी वैरायटी है हमारे यहाँ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स की। तो ये चीज़ थोड़ी-सी मुश्किल है। इसका एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे ही दिया। देखिए मेरा खुद का काम इडियम्स पे है, जब मैं आपको बता रही हूँ। कितने मुश्किल से मैंने ढूँढा था, ये सब एक जगह इकट्ठा किया था। द लामपच की द अब्सोल्यूट ना नी चेरिसूरियत, देखिए मीनिंग के साथ दिया हुआ है मैंने। द लामपच की, लामपच का हमारे यहाँ किसको बोलेंगे? बल्ब को, जो छोटी लाइट होती है लामपच का, है ना? बल्ब को। तो इसका मीनिंग क्या है? अंडर द बल्ब, या द लामपच की टिल द लैम्प। तो इसका मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट नी इंटरेस्टेड, या नियत निदा लामपच की, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? तो मीनिंग दिया हुआ है। काक सा घूसिया वदा, कि सा घूसिया वदा, यानी कि घूस होता है आपका, ये घूस होती है ना, ये डक टाइप ऑफ वदा। नी का कवातना शेनिया, कि घूस और पानी का कोई मेल नहीं है। नी का कवातना शेनिया, इसके बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कंपैरिजन के लिए, कि इनके बीच में कोई जमीन आसमान का फर्क है, जैसे हम बोलते हैं ना, निकम निक तो सॉरी, कहाँ गया, हाँ, निककोवा इतना श्रेणियाँ। तो इस तरह से ये इडियम्स छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, और ये सारे फ्रेजेस इडियम्स और मुहावरों से ही आए हैं, प्रोवर्ब्स एंड, जिसको वजह है पसलोविसी पागोवो बोलते हैं। हाँ, लेकिन हम डायरेक्टली रशियन में यूज नहीं करते ना, नेबा इज इमलिया, जमीन आसमान का फर्क है। रशियन तो अपना ये यूज करेंगे ना, बगोसिया वदा, नो, नो कंपैरिजन बिटवीन दी गूस एंड दी वाटर। पानी और चिकन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर हम नॉर्मल बोले तो हमें अलग सा लगेगा, है ना, हमें अलग सा लगेगा। वग लजाक चिमियत, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, है ना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। तो इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है? दुख से हो जाना ना, दुख से आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। वगलाना, वगलजाक चिमियत, प्लोखात गिनिएवा, गिनिएव दुख, दुख से आपकी बुरी हालत हो जाना है, तब वगलजाक चिमियत रशियन में भी होता है। तो ये सारे आपकी इडियम्स होते हैं, ठीक है। और बताइए, इडियम्स को लेके तो मैंने वो क्लियर कर दिया कि ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये एक रिसर्च वर्क होता है। और इवन अगर मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊंगी भी ना, कि चलिए आप ये पढ़ लीजिए, मैं बोलूंगी आज मैं आपको 10 इडियम सिखाती हूँ, तो आपको उसका मीनिंग याद करना पड़ेगा। जब तक हम उसे यूज नहीं करेंगे ना लैंग्वेज में अपनी, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। इससे मेरे पास होगा भी, इसी की एक लिस्ट होगी मेरे पास, अभी मैं देखती हूँ। रशियन प्रोवर्ब्स एंड सेइंग, जो हम स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें ये, वहाँ पर भी एक टॉपिक होता है, ये वहाँ पढ़ाई जाती है, वहाँ ये पढ़ाई जाती है। जस्ट होल्ड ओनली 1 मिनट। हाँ, जैसे देखिए यहाँ आ गया, धूम स्मेरच्याम निबेवाच अदनोइनी मीनावाच, ठीक है। अब इसकी, ये कहीं से हमने ना किताब ढूंढी थी, मैंने ही बनाया था इसको पीडीएफ जगह से लेकर। आई जस्ट कंक्लूड मेनी थिंग्स हियर। तो उसका ट्रांसलेशन आ गया, प्रोनाउंसिएशन आ गया एज पर दी इंग्लिश वर्ड्स, और मीनिंग है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ही हु डजंट टेक रिस्क डजंट ड्रिंक शैंपेन, ठीक है। नी पियो शम्पांस कवर, जो रिस्क नहीं लेता, एक तो रिस्क हुई है, जो रिस्क नहीं लेता है तो नी पियो शम्पांस कवर। तो सिंपल मीनिंग है कि भाई जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो फॉर्च्यून्स फेवर्स द ब्रेव, इसका ये मीनिंग होता है इंग्लिश में। तो ये प्रोवर्ब की एक लिस्ट है, ये शी वी बूजिम,
रशियन प्रोवर्ब्स एंड सेइंग, मैं इसको ना अभी ले लेती हूँ और मैं आपको ये थोड़े से हैं, ये मैं सेंड कर सकती हूँ आपको। 1 मिनट बस मुझे टाइम दीजिए। देखिए, वी हैव many things in our plate, but everything is not according going to the context now, so we need to skip many things for that reason। तो मैंने आपको ये भेजा है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी है, बहुत छोटी-सी फ़ाइल है, एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको भेजा है। इसमें हमने कुछ 20-25 रखी होंगी। Stark Lucian Ovigdoruk, है ना? पुराना दोस्त, 2 दोस्त थे, तो ये ओल्ड इज़ गोल्ड एंड माय फ्रेंड इज़, ये आपका दिया हुआ होगा, देखिए, ओल्ड वाइन आर बेस्ट, है ना? तो ये सारा जितना भी है ना आपका इडियम्स को लेकर, तो ये इसका मीनिंग दिया हुआ है। द ओल्ड इज़ गोल्ड कहते हैं ना, हमारे यहाँ होता है, अदर वर्ल्ड इज़ गोल्ड। फिर sarcastic proverb, फेलियर्स और बैड क्वालिटीज पर है। मतलब ये थोड़ा सा बनाया था मैंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमको ये पढ़ाना था, तो मैंने ये कहीं से किसी किताब में से ही लिया था एक्चुअली, किसी किताब के कॉन्टेक्स्ट से उठाकर हमने डाला था। हाँ, दैट ऑल फ्रेंड, तो यही वाला आपका आ जाता है। ओल्ड फ्रेंड रशिया और इंडिया के बारे में ये कहा जाता है। जैसे अभी के क्यों कहा जाता है, जैसे स्टारी द्रुक लूशियन नोविक दुबुक, एक पुराना द्रुक नए 2 दोस्तों से बेहतर होता है। मान लीजिए हमारा रशिया इज अवर ओल्ड फ्रेंड, राइट? अभी हम जैसे फ्रांस से भी हमारे रिलेशन रहे हैं, लेकिन जो रशिया से वो नहीं है। अभी आजकल में राफेल हमने फ्रांस से लिया, ठीक है, तो उस पर भी लोगों ने बोला कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, रशियन हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे थे, लेकिन हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो कुछ लोगों ने ये यूज़ भी किया कि स्टारी द्रुक लूशियन नोविक दुबुक, तो ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, ठीक है। आप ही देख लीजिए, आपके पुराने दोस्त होंगे, अपने दोस्त को बोलते हैं ना कि नए दोस्त के चक्कर में पुराने को भूल रहा है, तो दैट इज समथिंग विच इज यूज सो कलोकियल। तो कलोकियल यूज करने के लिए इट्स अ नेसेसरी थिंग कि हमें कोई नेटिव स्पीकर हमारे साथ हो या हमारा कोई दोस्त हो। हाँ। दैट ऑल फ्रेंड, है ना? यस, राइट। तो ये सब ये पॉलिटिकल चलता ही रहता है, हम उसमें कहाँ जाएंगे, हम तो एडमिशन हैं, हम तो पढ़ने और पढ़ाने में खुश हैं। देखिए, हमें कोई बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट इसका ट्रांसलेशन आप हमें समझा दीजिए, तो आई विल डू दैट। लेकिन कोई बोलेगा अपनी राय दीजिए इस डॉक्यूमेंट पे, तो आई कांट डू दैट, ठीक है। वी आर नॉट डिप्लोमेट्स एंड पॉलिटिशियंस, वी आर जस्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये सब चलता रहता है। तो ये छोटा सा है, मैंने आपको जो भेजा है, ठीक है। और जहाँ मैंने आपको समझाया कि जब हम बात करते हैं अ बिग लिस्ट, तो ये इतनी छोटी है मेरी एमफिल में, ये बहुत छोटी लिस्ट है, क्योंकि इसमें मैंने खाली वो लिए हैं इडियम्स जो ह्यूमन इमोशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये तो शॉर्टलिस्ट करके मैंने एक डिक्शनरी बनाई थी, तो मेरे बहुत सारे इसमें हैं। तो हम इस पे काम कर चुके हैं, इसलिए तो मैंने आपको बोला कि इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग थिंग जिस पे हमको रिसर्च करनी होती है। तो ये आसान नहीं है, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग जिसको हम कह सकें कि नो वी कैन। ये टॉपिक नहीं है ना कि हमको प्रीपोजिशन के इसकी एंडिंग पढ़नी है, इसकी एंडिंग पढ़नी है, एंड दैट इज ओवर। ग्लागोली द्विजेनिया सपस्तवाचिनी उग्लागोली द्विजेनिया पिस्ताफ, ये किताब ना इस पे नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, लेकिन ये इससे चली जाएगी। अब तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, ये वाली मैं भेज सकती हूँ कि इसके अंदर 85 है, तो आपको काम देगा, ठीक है। सुमित आपके लिए व्हाट्सएप पे तो जा सकती है ना, ये ईमेल से नहीं जा रही थी। और अगर कोई और किताब आपको लगे तो आई कैन सेंड यू दोज बुक्स। ओके, यू हैव ऑलरेडी, फाइन। चलिए फिर और बताइए, किसी और को कुछ पढ़ना है या कहीं पर डाउट है आपके, अगर स्टडी मटेरियल को लेके कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं। आप इससे कौन कौन है जो भी रशियन लैंग्वेज में काम कर रहा है, कोई है जो स्टिल दे आर वर्किंग इन द लैंग्वेज, स्पेशली रशियन? अभिनव, आपकी स्कॉलरशिप का क्या रहा, आप कब तक जाएंगे? मैम अगस्त में चले जाएंगे मैम। अच्छा, अगस्त में आप चले सितंबर जाएंगे। सितंबर से क्लास स्टार्ट होगा मैम, 1 सितंबर से। ओके, हाँ हाँ, सितंबर, 1 सितंबर उनका चेबनी कोर्स स्टार्ट होता है, एकेडमिक ईयर का फर्स्ट डे होता है 1 सितंबर। अभी तो रशिया में यस। छुट्टियां हो गई है ना, ये 22 तारीख से 21 तारीख छुट्टियां हो गई हैं, तो यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है मई में, जून जुलाई, देन फर्स्ट, ये 3 महीने की शायद छुट्टी होती है, अभी एग्जाम्स होंगे वहाँ। तो रशिया में 1 सितंबर एकेडमिक ईयर माना जाता है था। पेर विजयन उच्चेवनामा गोदादा, तो तभी से सारी क्लास। आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं?
कहाँ पर आप जा रहे हैं रशिया में? उसको पावर इंजीनियरिंग, ओके, गुड। मैम मेरा स्ट्रीम मेगाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स है मैम, इसी के लिए सबसे बेस्ट यही कॉलेज था, तो ये यही चूज किए थे मैम। क्या चीज़ क्या था आपका 27 को? मैम मेरा स्ट्रीम था मेगाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, तो ओके, एक ये जो कॉलेज है सबसे बेस्ट है मेगाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स में, तो मैंने अप्लाई किया था इसमें। वेरी गुड। यही ना, आईटी टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए रशियन यूनिवर्सिटीज बहुत फेमस हैं, इतने आगे हैं इन सब चीज़ों में ये लोग, तो डेफिनेटली इनकी स्पेशली दे डिजाइन दोज यूनिवर्सिटीज फॉर दिस पर्पस स्पेशली, क्योंकि उनका तो मेन ही मोटिव है भाई टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, यही सब उनका मेन ही है। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज नहीं मिलेंगी, स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर हर एक टर्म के लिए। एक सिटी, एक शहर है जहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तुला है, समारा है, वहाँ बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं। ओके, mechatronics and robotics, definitely very good, best of luck for your future, you will definitely get the success there, you will close those things. Now we are going to the conclusion side. अब आप अपने व्यूज, अपनी नीड्स बता सकते हैं, मेरी तरफ से ऑल ओवर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एंड क्वेश्चंस, इफ यू हैव सम देन प्लीज आस्क मी। ओके, गुड, फाइन, ओह ग्रेट। दिस इज देयर, अच्छी बात है, आप करिए अपना कोर्स पूरा, दैट इज वेरी गुड। बताइए, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। किसी के पास कोई सवाल नहीं है? सारे सवाल खत्म हो गए क्या एक साथ सबके? यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन? बहुत कुछ पूछा या तो आपने। हाँ, जस्ट गिव मी। ओके, डेफिनेटली अभिनव, डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट मी, मेरा नंबर यही है ना, इट इज ऑलवेज सेम, जब से मैंने लिया है मैंने नंबर अपना चेंज नहीं किया है, दिस इज माय फर्स्ट नंबर और अभी तक मैं यूज कर रही हूँ। ओके, और माय ईमेल आईडी इज स्टिल देयर, so you can contact me from there also if you forget my number और आपसे मिस हो जाए तो। ईमेल्स तो हमेशा रहती है ना हमारे पास रिमेन, तो माई ऑफिशियल ईमेल आईडी यही है, आई एम वर्किंग विद दिस ईमेल आईडी आल्सो, मेरा दोनों ऑफिशियल है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं भी, कोई भी, एनीबडी एल्स आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उस समय थोड़ा सा ये हो रहा है कि निखिल निखिल पांडे के नाम से ज्वाइन करते थे ना सर, एक्चुअली वो उनका अपनी ईमेल आईडी नहीं, उन्होंने अपना नाम भी बताया था ना एक बार, ही वाज आई थिंक 60 प्लस ईयर्स ओल्ड, 65 और 64 उन्होंने अपनी एज बताई थी, तो वो किसी शायद अपने बेटे के लॉगिन आईडी से वो लॉगिन करके पढ़ते थे, बट कल और आज वो नहीं है इन दो क्लासेस में, पता नहीं क्यों, लेकिन वो तो अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ते भी थे सीरियसली, 2 दिन से नहीं आ रहे हैं। उम्म, कौन है? अमित हैं, जय, दिलीप, सुदीप, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का या ऑल डन फ्रॉम योर साइड? सब कुछ तैयारी कर ली अच्छे से? आई थिंक एग्जाम तो आपका लास्ट जून या जुलाई फर्स्ट वीक में है ना अब, तो अभी ऑलमोस्ट आपके पास 1 महीना है आपकी डेट एक्सटेंड होने की वजह से, तो पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है? और बताइए कोई ऐसी चीज़ जो आपको पढ़नी है या समझनी है, यू कैन शेयर योर व्यूज ऑल्सो रिगार्डिंग अवर क्लासेस। देखिए, फीडबैक हमेशा ज़रूरी होता है, देन फ्रॉम द फीडबैक वी कैन डेफिनेटली चेंज अवर बेसिक थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन। हाँ, डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू सुमित। क्योंकि सजेशंस में हम हमेशा प्रेजेस से ज़्यादा मांगते हैं सजेशंस। कोई सजेस्ट कीजिए कि अगर मिसिंग इन अवर क्लासेस तो वी कैन मैनेज दोज थिंग्स इन फ्यूचर, बिकम a good trainer also. You can suggest me something, you can ask me something. Video mode, what kind of video mode you want, जिसमें हम ये सब टूल्स यूज करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के लिए, राइट? ओके, विल ट्राई आवर बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन। यस, those classes are only the audio mode. Yes, I can. And rest of the students are comfortable with the audio mode now. Okay. अभिनव आपका नंबर भी आ गया है मेरे पास। I will save those numbers. If sometimes I miss those numbers and you will send me. Yes, right. सुमित, एक्सेप्टेबल है आपके सजेशंस। देखिए, अब जो आपके पास है वो आपकी उतनी नॉलेज जितना आप जानते थे या जितना आपने क्लास से गेन किया था, सब मिलाकर अब अच्छे से मेहनत कीजिए। और इफ़ यू वांट टू वर्क इन रशियन लैंग्वेज तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंट टीचर का कांटेक्ट होता है वो ऑफलाइन इन काउंसलिंग सेशंस में मुश्किल होता है। लेकिन मेरा काउंसलिंग सेशन तो अभी तक ये थर्ड मेरा सेशन है और मेरा मास्टर्स का भी चल रहा है। दे आर गोइंग स्मूथली। तो ये भी अच्छा आपका गया है पूरा हमारा, और मेरा मास्टर्स का भी चल रहा है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आई एम जस्ट हियर फॉर काउंसलिंग। तो मैं बस आई सी टाइटल एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। मेरा कंसर्न हमेशा यही रहा है कि हम ईच एंड एवरी चीज़ कवर करके चलें, ताकि कहीं भी कोई डाउट हो तो दैट विल बी सॉर्ट आउट एट द पर्टिकुलर टाइम। मे बी नेक्स्ट बैच अभी जो आएगा दिसंबर वाला, तो आई विल नॉट टेक द एमए क्लासेस। बहुत टाइम का इशू है, बहुत ज़्यादा। पता है आपको, मेरी मास्टर की क्लास सुबह 8:30 बजे होती है सैटरडे संडे में। मॉर्निंग में मैं 8:30 से 10:30 मास्टर्स की क्लास लेती हूँ, फिर 10:30 से 12:30 एमए सेकेंड ईयर की। एमए फर्स्ट ईयर 8:30, फिर 10:30 बजे एमए सेकेंड ईयर की 12:30 तक। फिर उसके बाद जो बीच का टाइम मिलता है तो उसमें मेरा बाकी बचा हुआ काम करती हूँ। देन आपके 3 to 5 देन माई सैटरडे संडे सारा इसी में ही जा रहा है। तो ये अभी तो खैर छुट्टी हो गई है हमारी, तो हमें दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन क्या है ना, पूरा एकदम बिजी शेड्यूल हो जाता है। आई डिडंट गेट मच टाइम फॉर अनदर कोर्स। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी पेंडिंग रह जाती हैं। एक्चुअली ये वाला सेशन ही मैंने मना कर दिया था इस बार लेने के लिए, बट टाइम था तो आई जस्ट एग्रीड फॉर दैट। मास्टर्स का अभी तो है, लेकिन नेक्स्ट सेशन का थोड़ा डाउट है मुझे कि शायद मैं नेक्स्ट सेशन मास्टर्स का ना लूँ। सर्टिफिकेट का हो सकता है, मास्टर्स का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर लिया डेफिनेटली वी विल मीट देयर। आई एम टीचिंग देयर रशियन हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, रशियन लिटरेचर, ये सब मैं पढ़ा रही हूँ। तो किसी को फ्यूचर में अगर ज़रूरत हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, ओके? देन आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू टेक अनदर क्लास ऑन थर्सडे। तो दिस इज़ अवर लास्ट क्लास, ठीक है? एज पर द शेड्यूल ऑल्सो। थैंक यू अमित। एक्चुअली माई voice is very clear. I think network issues are not present there. Sometimes network issues are there, but I think my voice is clear to teach language actually. So that is the plus point with me. स्टूडेंट्स को अगर समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, क्लियरली बोल रहे हैं, तो दे विल अंडरस्टैंड ना। थैंक यू सो मच। ओके, देन दिस इज अवर वेरी गुड बैच। आई कैन से दैट कि आप लोग जो क्लास में मतलब रेगुलर स्टूडेंट हैं, थैंक यू जय। तो उसमें क्या होता है, अगर आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो टीचर को समझाने में भी मज़ा आता है। अगर रिस्पॉन्स आता है, इनपुट आउटपुट दोनों चाहिए ना। अगर आउटपुट नहीं आएगा तो हम सोचेंगे कि हमने जो पढ़ाया शायद आपको समझ नहीं आया, या फिर समथिंग इज मिसिंग इन दैट पर्टिकुलर सेंस, राइट? बट आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। जितने लोग आप रेगुलर हैं, बस उनमें से अभी अब निखिल मिसिंग है, और एक शुरू में राजेश कुमार आते थे, वो भी अच्छा पढ़ते थे। मगर 5-6 क्लास के बाद, नहीं 10 क्लास के बाद शायद उन्होंने क्लास लेना छोड़ दिया। तो वो भी क्लास करते थे, तो काफ़ी अच्छे थे वो भी स्टूडेंट। राजेश कुमार थे शायद। श्रीवास्तव तो आप अमित हैं, वो राजेश कुमार थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है प्रॉपर। डेफिनेटली आप एक कोर्स, अच्छा कोर्स करेंगे, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी है जो इतना
फ्लेक्सिबल मोड में आप लोगों को डिग्री देने के लिए पॉसिबल वेज देती है। इग्नू में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है। मुझे इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यही है कि इतना फ्लेक्सिबल है ना, यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस कि अगर आप कहीं बिजी हैं, डिस्टेंस मोड अगर ओरिजिनल में कहा जाए कि डिस्टेंस मोड में अगर कोई अच्छी आपको एजुकेशन दे रहा है तो वो इग्नू मुझे लगता है। कोर्सेज बहुत सारे हैं, टीचर्स अच्छे प्रोवाइड कराते हैं, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। मैंने कभी कुछ किया तो नहीं है इग्नू से, लेकिन हाँ, एज़ अ टीचर मैंने देखा, कई लोगों के व्यूज़ लिए हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा आप लोगों को हेल्प एंड सपोर्ट मिलता है। अच्छा है, फ्यूचर में आप तरक्की पाएँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Udachi vám dla budущего, да? И всего хорошего будущего. Everything will be good in future. अगर रशियन में काम करते हैं अच्छे से काम कीजिए ताकि हम भी कह सकें कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ यहाँ काम कर रहे हैं। कभी कहीं जॉब करें, कुछ इंटरव्यू वगैरह है तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग योर इंटरव्यूज एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं ना एक्चुअली प्राइवेट कंपनीज के लिए मैंने कभी भी ना, जैसे हम अपना डेटा डालती नहीं हूँ। लैंग्वेज एक्सपर्ट बुलाते हैं ना प्राइवेट कंपनीज में, जो आपका लैंग्वेज का एग्जाम वगैरह लेते हैं। मेरा जितना भी है ना गवर्नमेंट प्रोफाइल में है, जैसे ये हमारा था, ये दिल्ली में है, इसका इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड मैनेजमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट के अंडर आता है ना, यूनिवर्सिटी और जो ये कॉलेज आता है, तो वहाँ मेरा डेटाबेस में, तो हम कभी वहाँ इंटरव्यू लेने जाते हैं। जो टूरिस्ट गाइड को देते हैं ना गवर्नमेंट का, जो उनको मिलता है आई कार्ड वगैरह, तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड मैनेजमेंट का जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, तो वहाँ भी मैंने इंटरव्यू लिया है एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो हम प्राइवेट कंपनीज में नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे टीचर्स वगैरह बहुत हैं जो सब जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है आप कहीं कंपनी में इंटरव्यू देने गए और अगर हमारा कोई वहाँ पर चला गया, जाने वक्त थोड़ा बोल देता है हमारा स्टूडेंट प्लीज देख लीजिएगा लाइक दिस। तो होता क्या है, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इतना अच्छा बनाएं अपने आप को कि कहीं पर कम्पीट करने जाएं तो अगर आपको रख भी रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, नहीं भी रख रहे सोचना पड़े कि ओके दिस कैंडिडेट इज गुड, यू कैन थिंक अगेन ओवर इट, राइट। तो इतना अपने आप को अच्छा रखिए। ओके, थैंक यू एवरीबडी। Спасибо огромное всем, потому что вы все мои студенты, да? थैंक यू मैम। आपकी बहुत सारी क्लास छूट गई थी दिलीप। हाँ, आपकी छुट्टी थी। ओके, कभी आगे फ्यूचर में आपको डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, राइट। आई विल sort out your queries. Okay, tak до свидания. До свидания. До свидания. Thank you. जानिए मैम। विदानिया मैडम। До свидания. दस भी मैम। До свидания.